अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मंसूर वॉइस। पेश खिदमत है जांबाज शहजादा और ज़गोला जादूगर। ज़गोला जादूगर नहायत बदसूरत और भयानक शक्ल वाला जादूगर था। उसका रंग स्याह, आंखें बड़ी बड़ी सुरख और जर्द थीं, चेहरे की खाल सिमटी हुई, नौकीली नाक और सर के बाल रस्सी की तरह मोटे मोटे थे। उसके हाथों के नाखून नौकीले और लंबे थे। वो अमूमन सब्ज और सुरख रंग का लिबादे-नुमा लिबास पहनता था, जिस पर एक बड़ी स्याह रंग की इंसानी खोपड़ी बनी हुई थी। ज़गोला जादूगर की उम्र 200 साल से ज्यादा थी। वो बहुत बड़ा और ताकतवर जादूगर था, मगर इसके बावजूद वह और ज्यादा बड़ा और ताकतवर जादूगर बनने की कोशिश में लगा रहता था। इसके लिए वो कभी जादूगर देवता की पूजा करता, कभी जादूगर देवता को खुश करने के लिए उसके बुत के कदमों में इंसानों की भीड़ चढ़ाता रहता था, और कभी वीरानों, पहाड़ों, रेगिस्तानों, गारों और कभी खुश्क कुएं में उल्टा लटक कर ताकतवर मंत्र पढ़ता रहता था। मगर अब इस कदर तवील और खतरनाक मंत्र पढ़ने के बावजूद उसकी जादूगरी की ताकतें बढ़ने की बजाय कम होती जा रही थीं, और वो जिस्मानी तौर पर भी कमजोर होता जा रहा था, जिसकी वजह से वो खासा परेशान और घबराया घबराया सा रहने लगा था। अपनी रोज बरोज बिगड़ती हुई हालत देखकर उसने जादूगरों के सबसे बड़े देवता, जिसका नाम गशाम देवता था, उसकी पूजा का फैसला कर लिया। गशाम एक बहुत बड़े शैतान का नाम था, जो खुद भी एक बड़ा और ताकतवर जादूगर था। गशाम देवता की पूजा करने के लिए उसे सब्ज दरिया की तह में जाकर एक खास मंत्र पढ़ना था। 3 माह मुसलसल मंत्र पढ़ते रहने के बाद गशाम देवता उसके सामने आ जाता। उससे वो न सिर्फ अपनी खोई हुई ताकतें वापस हासिल कर सकता था, बल्कि अपनी नाकामी के बारे में भी पूछ सकता था कि इस कदर खतरनाक पूजा और इंसानी भीड़ देने के बावजूद उसकी जादूगरी की ताकतें बढ़ने की बजाय कम क्यों होती जा रही हैं। चुनाचे वह सब्ज दरिया की तह में आ गया और वहां एक बड़ी चट्टान पर बैठकर उसने गशाम देवता को बुलाने के लिए मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। पानी में सांस लेने और भूख प्यास से बचने के लिए उसने एक खास मंत्र पढ़कर अपने गिर्द एक नीला हाला सा बना लिया था। उस हाले की वजह से वो दरियाई मखलूक से भी महफूज रह सकता था और उस पर किसी किस्म की थकावट का असर भी नहीं हो सकता था। मुसलसल 3 माह तक वह सब्ज दरिया में उसी चट्टान पर बैठा गशाम देवता की पूजा करता रहा। फिर जैसे ही उसकी मंत्रों की तादाद पूरी हुई, उसके सामने गशाम देवता आ गया। उस जादूगर का रंग स्याह था। उसका बाकी जिस्म तो इंसान का था, मगर सर उल्लू के सर जैसा था। क्या बात है ज़गोला जादूगर, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? क्या चाहते हो मुझसे? गशाम जादूगर के बड़े से उल्लू जैसे मुंह से कड़कती हुई आवाज निकली, और ज़गोला जादूगर, जो आंखें बंद किए मुसलसल मंत्र पढ़ने में मसरूफ था, गशाम जादूगर की आवाज सुनकर उसने जल्दी से आंखें खोल दी। गशाम देवता को देखकर उसके चेहरे पर बेपनाह खुशी उभर आई। गशाम देवता, तुम आ गए, ज़गोला ने मुसरत भरे लहजे में कहा, और उठकर इंतहाई मुअद्दबाना अंदाज में उसे झुक झुक कर सलाम करने लगा। और फिर उसने गशाम देवता को सारी बात बता दी कि वो किस तरह जादूगर देवताओं की पूजा करता रहता है, मगर उसकी ताकतों में इजाफा होने की बजाय कमी होती जा रही है। ऐसा क्यों है? तो जवाब में गशाम देवता ने उसे बताया कि वो तमाम जादूगर देवताओं की पूजा एक ही मंत्र पढ़ पढ़ कर करता है। ये मंत्र अब अपनी ताकत खो चुका है, और तमाम देवता चूंकि मेरी तरह महान जादूगर हैं, इसलिए अगर वो हर जादूगर देवता की पूजा अलग अलग मंत्र पढ़कर करता तो उसकी ताकतों में कमी ना होती। मुसलसल और बेताकत मंत्र पढ़ने की वजह से जादूगर देवता उससे नाराज हो गए हैं, इसलिए वो उसकी ताकतें बढ़ाने की बजाय कम करते जा रही हैं। अब अगर वो चाहता है कि उसकी सारी ताकतें उसे वापस मिल जाएं और वह एक बड़ा ताकतवर जादूगर बन जाए, तो वो सब्ज दरिया की तह में ही रागा मंत्रों का जाप शुरू करे और किसी ऐसी नागिन का सर हासिल करे जिसकी उम्र 100 साल से ज्यादा हो और वो अपना रूप बदल सकती हो। वो नागिन मलका का सर उस वक्त काटे जब नागिन मलका का सर इंसानी औरत जैसा हो और बाकी धड़ नागों जैसा। वो उस नागिन का इंसानी सर काटकर वादिय गायब के पहाड़ों पर ले जाकर उसको खुश्क करके उस पर 1 लाख मरतबा ना काटा जादू का मंत्र पढ़े और उसे उन पहाड़ों के करीब मौजूद पुरानी झील में मौजूद कालाशा अजदह के साथ झील की गहराई में दफन कर दे। 1 साल बाद नागिन मलका फिर से जिंदा हो जाएगी, और वो न सिर्फ उसके ताबे हो जाएगी, बल्कि उसकी वजह से वो बड़ा और ताकतवर जादूगर बन जाएगा। ये बताकर गशाम देवता गायब हो गया। ज़गोला जादूगर चूंकि अपनी बेशुमार जादुई ताकतें खो चुका था और वह जिस्मानी तौर पर भी कमजोर हो चुका था, इसलिए वो कोशिश के बावजूद कोई ऐसी नागिन तलाश न कर सका जिसकी उम्र 200 साल हो और वो अपना रूप बदल सकती हो और उसका आधा जिस्म नागुन जैसा हो और सर इंसानी औरत जैसा। उसने एक बार फिर गशाम जादूगर को बुलाने के लिए दरिया में जाकर मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए, ताकि गशाम जादूगर उसे कोई और सूरत या रास्ता बताए। अभी उसे गशाम जादूगर को बुलाने के लिए मंत्र पढ़ते हुए चंद ही रोज हुए होंगे कि एक रोज अचानक पानी में हलचल पैदा हुई और उसके करीब एक इंसानी औरत का कटा हुआ सर आ गिरा। उस औरत की गर्दन नागिनों जैसी थी। ज़गोला जादूगर उस औरत के सर को देखकर चौंक पड़ा। उसी वक्त उसे उसके इल्म ने बताया कि वो सर एक नागिन मलका का है, जिसे एक इंसान ने हलाक करके दरिया में फेंका था।
ये जगोला जादूगर की वही मतलूबा नागिन मलका थी जिसकी उसे तलाश थी। वो इसे गशाम देवता की तरफ से भेजा हुआ इनाम समझा। उसने नागिन मलका का कटा हुआ सर पकड़ा और खुशी से दीवानवार रक्स करने लगा। नागिन मलका का कटा हुआ सर लेकर वो वादिय गायब के पहाड़ों पर चला गया और एक पहाड़ की चोटी पर नागिन मलका का सर रखकर सुखाने लगा। नागिन मलका का सर सुखाकर उसे खोपड़ी में तब्दील करके उस पर 1,00,000 मर्तबा नाकाटा जादू का मंत्र पढ़ना था। और ये काम जगोला जादूगर के लिए कोई मुश्किल न था। उसे अब दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर जादू बनने से कोई नहीं रोक सकता था, इसलिए वो खुश था, बेहद खुश। शाह ज़ारम के कमरे खास से गायब होकर काला शहजादा महल के उस हिस्से में आ गया जहाँ उसके माँ बाप रहते थे। अपने माँ बाप को सारी तफसील बताकर और उनसे ढेरों दुआएं लेकर वो मटकू बौने के साथ महल से बाहर निकल आया। समुंदर बाबा से मिलने के लिए क्या मुझे समुंदर में जाना होगा? महल से बाहर आकर काले शहजादे ने मटकू बौने से मुखातिब होकर पूछा। हाँ, तुम इस वक्त उसी दरिया की तरफ चलो जहाँ तुम मछलियाँ पकड़ते थे। उस दरिया में मुकद्दस सुलेमानी अंगूठी की मदद से खुद को एक मछली बनाकर कूद जाना। दरिया में तुम्हें वही सुनहरी मलका मछली मिलेगी जिसने तुम्हें समुंदर बाबा के हुक्म से मुकद्दस सुलेमानी अंगूठी और समुद्री नाग देवता का सुनहरी मोती दिया था। सुनहरी मलका मछली तुम्हें दरिया से समुंदर में और फिर समुंदर में मौजूद पहाड़ के उस गार में ले जाएगी जहाँ समुंदर बाबा रहते हैं। मटकू बौने ने जवाब दिया और काले शहजादे ने इस बात में सर हिला दिया। शाही महल से दरिया का फासला ज्यादा न था, इसलिए काला शहजादा पैदल ही दरिया के किनारे पहुंच गया। दरिया के उस तरफ अच्छी खासी आबादी थी, इसलिए काले शहजादे ने मछली बनकर दरिया में वहां से कूदना मुनासिब न समझा। उसने अपनी मखसूस जगह से कश्ती निकाली और चप्पुओं से उसे घसीटता हुआ दरिया में आ गया। दरिया के वस्त में उसने चप्पू कश्ती में रख दिए और आहिस्ता आहिस्ता देखने लगा। वहां दूर नजदीक उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैं जाऊं? काले शहजादे ने मटकू बौने की तरफ देखते हुए इजाजत मांगने वाले अंदाज में कहा। जाओ, मगर समुंदर बाबा से मिलकर जल्द से जल्द वापिस आ जाना। ऐसा न हो कि मैं यहीं पड़ा पड़ा बूढ़ा हो जाऊं। तुम्हारी इत्तला के लिए बता दूं कि मैं अभी कवारा हूं, मेरी अभी शादी नहीं हुई। अगर हम वक्त से पहले बूढ़े हो जाएं तो हमसे लूली लंगड़ी अंधी कानी बौनियां भी शादी करने पर रजामंद नहीं होती। यहाँ तक कि बूढ़ी बौनियां भी बूढ़े बौनों को पसंद नहीं करती। मटकू बौने ने संजीदा लहजे में कहा। उसकी बात सुनकर काला शहजादा पहले तो हैरत से उसकी शक्ल देखता रहा, फिर वह समझ गया कि मटकू बौना उससे मजाक कर रहा है। उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। तुम बौने बूढ़े कितने अरसे में होते हो? काले शहजादे ने उसकी तरफ शरारत भरी नजरों से देखते हुए पूछा। अगर हम पाताल में रहें तो सैकड़ों साल तक जवान रहते हैं, मगर तुम्हारी दुनिया में धूप इतनी तेज होती है कि अच्छे भले जवान आदमी के सर के बाल भी चांदी की तार बन जाते हैं। और 10 साल का बच्चा 25 साल का, 25 साल शख्स 50 साल का और 50 साल शख्स 100 साल का बूढ़ा मालूम होने लगता है। मटकू बौने ने कहा और काले शहजादे की हंसी निकल गई। इसका मतलब है कि इस धूप में तुम्हारे सर के बाल भी सफेद हो जाएंगे और तुम बूढ़े हो जाओगे। काले शहजादे ने हंसते हुए कहा। हाँ, मटकू बौने ने मिसमिसी सी शक्ल बनाकर कहा और काले शहजादे की हंसी तेज हो गई। ठीक है, तब तो मैं समुंदर बाबा से मिलकर उस वक्त वापस आऊंगा जब तुम्हारे सर का एक एक बाल सफेद हो जाएगा। काले शहजादे ने कहा। क्या मतलब? तुम्हारा मतलब है तुम मुझे सचमुच बूढ़ा बना डालोगे? अरे बाप रे, इसका मतलब है कि नक्कटी कानी, लूली लंगड़ी और अंधी बोनियों से भी मुझे हाथ धोने पड़ेंगे। मटकू बौने ने इस तरह बौखला कर कहा कि काले शहजादे का बेख्तियार कहकहा निकल गया। बोनिया तुमसे शादी करें या ना करें, हमारे जंगलों में चंद ऐसी दुमकटी बंदरियां रहती हैं जो बूढ़े बौनों को बेहद पसंद करती हैं। तुम फिक्र ना करो, मैं किसी न किसी बंदरिया से तुम्हारी शादी करवा दूंगा। काले शहजादे ने हंसते हुए कहा। दुमकटी बंदरिया? मैं मटकू बौना, पाताल बौनों का शहजादा, और किसी दुमकटी बंदरिया से शादी करूंगा? ये तुम क्या कह रहे हो नीले पीले काले शहजादे? मटकू बौने ने हमाकत आमेज लहजे में कहा। वही जो तुम सुन रहे हो, काले शहजादे ने कहा। मैं कुछ नहीं सुन रहा, मेरे कान बंद हैं। मटकू बौने ने ऐसे लहजे में कहा कि शहजादे को एक बार फिर अपना कहकहा रोकना मुश्किल हो गया। अच्छा, अब तुम समुंदर बाबा के पास जाओ, मैं पाताल नगर में जाकर अपने माँ बाप से मिलाऊं। जब तक तुम समुंदर बाबा से मिलकर वापिस आओगे तो मैं भी आ जाऊंगा, मटकू बौने ने संजीदा होते हुए कहा। ठीक है, काले शहजादे ने भी संजीदा होते हुए कहा। तो मटकू बौना उसे सलाम करके वहां से गायब हो गया। उसके जाने के बाद काले शहजादे ने एक बार फिर इधर उधर देखा, फिर दूर नजदीक किसी को ना पाकर उसने पानी में छलांग लगा दी। पानी में छलांग लगाते हुए उसने मुकद्दस सुलेमानी अंगूठी को हुक्म दे दिया था कि वह उसे मछली बना दे। वो जैसे ही पानी में गिरा, एक झमाका हुआ, उसके गिर्द सुरख गुबार सा छा गया और जब गुबार छटा तो वो एक मछली के रूप में पानी में तैर रहा था। मछली बनकर वो गलफड़ों से सांस ले रहा था और गोल गोल आंखों के आगे एक बारीक सी झिल्ली की वजह से उसे पानी में हर चीज वाजे दिखाई दे रही थी। उसने पानी में गोता लगाया और नीचे जाने लगा। अभी वो पानी की कुछ ही गहराई में गया होगा कि अचानक उसके सामने वही सुनहरी मलका मछली आ गई जिसने उसे मुकद्दस सुलेमानी अंगूठी देकर इस कदर लाजवाल और पुरस्कार कुव्वतों का मालिक बना दिया था। सुनहरी मलका मछली को देखकर काला शहजादा बेहद खुश हुआ।
सुनहरी मलका मछली काले शहजादे को अपने पानी के देश में खुशामदीद कहती है। सुनहरी मलका मछली ने उससे मुखातिब होते हुए कहा। पानी में उसकी इंसानों जैसी आवाज सुनकर काला शहजादा हैरान रह गया। ओह, पानी में मछली बनकर क्या मैं भी इंसानों की तरह बोल और समझ सकता हूँ? उसने हैरत से कहा। हाँ, तुम माफूकुल फितरत ताकतों के मालिक हो काले शहजादे, तुम सब कुछ कर सकते हो। तुमने नागिन मलका को हलाक करने और काले शैतान की काली तलवार हासिल करने का जो कारनामा सरंजाम दिया था, वो अपनी मिसाल आप है। सुनहरी मलका मछली ने उसकी तारीफ करते हुए कहा। बहुत बहुत शुक्रिया सुनहरी मलका मछली, आपने तारीफ करके मेरा हौसला और ज्यादा बढ़ा दिया है। काले शहजादे ने इनकसाराना लहजे में कहा। आओ, अब मैं तुम्हें समुंदर बाबा के पास ले चलूं, उनसे मिलकर तुम्हें यकीनन बेहद खुशी होगी, सुनहरी मलका मछली ने कहा और मुड़कर एक तरफ तैरने लगी। काले शहजादे ने भी उसकी तकलीद की और मछली बना पानी में उसके पीछे पीछे तैरता चला गया। वादिय गायब के बुलंदोबाला चोटियों वाले पहाड़ों की दूसरी जानिब पहाड़ की बुलंदी पर एक गारनुमा बहुत बड़ा सुराख बना हुआ था। सुराख ज्यादा तवील तो नहीं था, मगर खासा कुशादा और साफ सुथरा था। उस वक्त वहां अच्छी खासी रोशनी फैली हुई थी, लेकिन इसके बावजूद दीवारों पर 3 बड़ी बड़ी मशालें रोशन थी। गार के दाएं तरफ एक पत्थर की बड़ी सी मसनद पड़ी थी और दरमियान में एक गोल चबूतरा सा बना हुआ था। चबूतरे पर नागिन मलका साकनी का कटा हुआ सर पड़ा था, जिसकी आंखें बंद थीं। उसके सर के बाल खासी हद तक झड़ चुके थे और चेहरे की खाल भी सिमटती हुई और खुश्क होती हुई मालूम हो रही थी। उसके सर पर मिट्टी का बना हुआ एक दिया रखा हुआ था, जिसका शोला नीले रंग का था और बहुत बड़ा था। नीले शोले से नीले रंग का एक दायरा सा बन रहा था और उस दायरे ने नागिन मलका के कटे हुए सर को अपने हिसार में ले रखा था। मसनद पर ज़गोला जादूगर अपने मखसूस लिबास में दीवार से टेक लगाए आंखें बंद किए बैठा था। उसके चेहरे पर बेपनाह सुकून और इत्मीनान था। नागिन मलका का कटा हुआ सर जिस तरह उसे हासिल हो गया था, उसकी सारी परेशानियां दूर हो गई थीं। अब चंद सालों की बात थी, वो दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर जादूगर बनने वाला था। ज़गोला जादूगर का कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं था। वो जादू के जोर से जहाँ चाहता अपने लिए आलीशान महल बना लेता था। वहाँ खूब ऐशो आराम करता और जब उकता जाता तो अपने बनाए हुए महल को ख़त्म करके किसी और तरफ निकल जाता था। ज़गोला जादूगर ने अपनी खिदमत के लिए एक स्याह रंग के ताकतवर जिन को अपने काबू में कर रखा था, जिसका नाम जागल था। जागल जिन बेहद ताकतवर और खौफनाक था। उसकी पेशानी पर एक आंख थी और उसके 4 हाथ थे। अचानक वहां एक जोरदार धमाका हुआ और ज़गोला जादूगर ने झट से आंखें खोल दी। उसके सामने स्याह रंग का धुआं चकरा रहा था। अचानक धुएं में तेज चमक सी पैदा हुई और ज़गोला जादूगर के सामने एक सुरख रंग की इंसानी खोपड़ी नमूदार हुई। सुरख खोपड़ी ज़गोला जादूगर की जान की मुहाफिज खोपड़ी थी। ज़गोला जादूगर ने अपनी जान जादूस्तान के स्याह जंगल के एक सुरख बंदर में डाल रखी थी। जादूस्तान का स्याह जंगल ज़गोला जादूगर ने दुनिया के सबसे बड़े काले समुंदर के एक जजीरे पर बना रखा था। उस जंगल और जंगल में मौजूद सुरख बंदर की हिफाजत के लिए उसने वहां बड़े बड़े तिलिस्मात कायम कर रखे थे। उन तिलिस्मात में सबसे बड़ा तिलिस्म सुरख खोपड़ियों का था। सुरख खोपड़ियां अपने मखसूस तिलिस्म में गैबी हालत में रहती थीं। वहां भूले से भी कोई परिंदा चला जाता तो सुरख खोपड़ियां अचानक नमूदार होकर उस परिंदे को एक लम्हे से भी कम वक्फे में जलाकर राख कर डालती थीं। उन खोपड़ियों में इतनी ताकत थी कि अगर 1000 जिन या देव भी उनमें से किसी एक सुरख खोपड़ी के सामने चले जाएं तो वो उन सबको भी एक लम्हे में जलाकर भस्म कर सकती थीं। उस वक्त ज़गोला जादूगर के सामने जो सुरख खोपड़ी नमूदार हुई थी, वो सुरख तिलिस्म की सुरख खोपड़ियों की सरदार खोपड़ी थी। उसे देखकर ज़गोला जादूगर बुरी तरह से चौंक पड़ा था, क्योंकि उसके हुक्म के बगैर तिलिस्मात से कोई ताकत उसके पास नहीं आ सकती थी। सुरख खोपड़ी ने ज़गोला जादूगर को निहायत मुअद्दबाना अंदाज में सलाम किया। सरदार सुरख खोपड़ी, तुम यहाँ सुरख तिलिस्म छोड़कर यहाँ क्यों आई हो? ज़गोला जादूगर ने उसकी तरफ देखते हुए इंतहाई गुस्सीले लहजे में पूछा। मैं मुआफ़ी चाहती हूँ अजीम ज़गोला जादूगर, लेकिन आपने पिछले कई माह से मौत तिलिस्म की कोई खबर नहीं ली थी और न ही मौत तिलिस्म के जंगल में खून की बारिश करवाई थी, इसलिए मुझे तिलिस्म छोड़कर खास तौर पर आपके पास आना पड़ा है। आका, मौत तिलिस्म के जंगल में आप हर माह जादूस्तान के स्याह तालाब के स्याह पानी का छिड़काव करते हैं ताकि तिलिस्म मजबूत से मजबूत तर हो और तमाम तिलिस्मात जागते रहें। पिछले 3 माह से आपने जागल जिन को मौत तिलिस्म के जंगल में न स्याह तालाब के स्याह पानी के छिड़काव के लिए भेजा और ना ही खुद आए, जिसकी वजह से मौत तिलिस्म के जंगल की तमाम तिलिस्मी कुव्वतों की ताकतें खत्म होती जा रही हैं। खास तौर पर सुरख तिलिस्म की सुरख खोपड़ियां स्याह पानी ना मिलने की वजह से टूट टूट कर बिखर रही हैं। अगर 3 रोज तक तिलिस्म में छिड़काव ना किया गया तो मेरी मातहत तमाम तिलिस्मी सुरख खोपड़ियां तबाह हो जाएंगी और आपका बनाया हुआ सुरख तिलिस्म खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। सरदार सुरख खोपड़ी ने कड़कते हुए लहजे में कहा। उसकी बात सुनकर ज़गोला जादूगर परेशान हो गया। वो वाकई स्याह तालाब का स्याह पानी जागल जिन के जरिए अपने तिलिस्मात में भेजकर
उस पानी का पूरे जंगल में छिड़काव कराता था। लेकिन पिछले 3 माह से वो जादूगर देवता गशाम की पूजा करने के लिए सब्ज दरिया में उतरा हुआ था, इसलिए वो ऐसा करना भूल गया था। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। मेरा सुरख तिलिस्म तबाह हो रहा है और मुझे इसकी खबर ही नहीं। मैं गशाम देवता की पूजा के लिए सब्ज दरिया में गया हुआ था, लेकिन जागल जिन से इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? मेरी गैर मौजूदगी में उसे चाहिए था कि वो खुद ही हर माह स्याह पानी का जंगल में छिड़काव करता रहता। उसने ऐसा क्यों नहीं किया? ओह, मालूम होता है जागल जिन ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। वो यकीनन मुझसे बगावत पर उतर आया है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उस बागी जिन को जलाकर राख कर दूंगा। जुगोला जादूगर गजबनाक अंदाज में चिल्लाने लगा। उसी वक्त अचानक वहां एक इंतहाई भयानक और खौफनाक जिन नमूदार हुआ। उस जिन का रंग स्याह था। आंखें बैल की आंखों की तरह बड़ी बड़ी थीं। फूली हुई नाक, मोटे मोटे होंठ, जिनमें से लंबे लंबे और नोकीले दांत बाहर निकले हुए थे। उसके गंजे सर पर सांप की तरह बल खाता हुआ एक लंबा सा सींग भी था। उसने जिस्म के जेरी हिस्से पर सुर्ख रंग का जेर जामा पहन रखा था। उसके सीने पर जुगोला जादूगर के सीने पर बनी हुई स्याह खोपड़ी का जादूगर वाला मखसूस निशान भी बना हुआ था। उसे देखकर जुगोला जादूगर का चेहरा और आंखें गुस्से के मारे सुर्ख हो गईं। सुर्ख खोपड़ी को देखकर जागल जिन एक लम्हे के लिए चौंका, मगर फिर सर झटककर जुगोला जादूगर की तरफ बढ़ा। आका, मैं। जागल जिन ने अब इतना ही कहा था कि जुगोला जादूगर ने हाथ उठाकर उसकी तरफ जोर से झटक दिया। उसकी उंगलियों से बिजली की आड़ी तिरछी लहरें सी निकलीं और जागल जिन के जिस्म के गिर्द निहायत तेजी से लिपटती चली गईं। जागल जिन को एक जोरदार झटका लगा और वो उछलकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से बेख्तियार चीख निकल गई। मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा जागल जिन। तुम्हारे जिस्म के टुकड़े उड़ाकर रख दूंगा। तुम में इतनी जुर्रत क्यों कर हुई कि तुम जुगोला जादूगर से बगावत के बारे में सोच भी सको? जुगोला जादूगर ने बुरी तरह से चीखते हुए इंतहाई गजबनाक लहजे में कहा, बगावत? मैं? ये आप क्या कह रहे हैं आका? मैं जागल जिन, आपका वफादार गुलाम, और आपसे बगावत करूंगा। जागल जिन ने तड़पते हुए और हैरत और खौफ से चीखते हुए कहा, तुम जानते थे कि हम गशाम देवता की पूजा के लिए सब्ज दरिया में जा रहे हैं। सब्ज दरिया में गशाम देवता की पूजा करते हुए हम कोई और अमल नहीं कर सकते थे। तुम ये भी जानते हो कि हमने अपनी जान की हिफाजत के लिए जो तिलिस्म बना रखे हैं, वहाँ हर माह स्याह तालाब के स्याह पानी का छिड़काव किया जाता है, और ये छिड़काव तुम करते थे। हमारी गैर मौजूदगी में तुम्हारा फर्ज था कि तुम जादुस्तान के स्याह तालाब का स्याह पानी लाकर मौत तिलिस्म के जंगल में उसका छिड़काव करते रहते, लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? जंगल में 3 माह से छिड़काव ना होने की वजह से तिलिस्म कमजोर पड़ गया है। वहाँ सुरख खोपड़ियां तबाह हो रही हैं। ये तबाही तुम्हारी वजह से हो रही है। इससे जाहिर होता है कि तुम हमारे साथ बगावत पर उतर आए हो और तुम चाहते हो कि हमारा मौत तिलिस्म तबाह हो जाए, ताकि तुम वहाँ इत्मीनान से जाकर सुरख बंदर को पकड़कर हलाक कर दो और हमारी गुलामी से आजाद हो जाओ। मगर यह तुम्हारी भूल है जागल जिन। अगर तुम समझते हो कि तिलिस्मात खत्म होते ही तुम सुरख बंदर को पकड़कर हलाक कर दोगे, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता जागल जिन। तिलिस्मात के खत्म होते ही सुरख बंदर वहां से गायब होकर ऐसी जगह पहुंच जाएगा जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जुगोला जादूगर उसीले लहजे में कहता चला गया, ये आप क्या कह रहे हैं आका? मैं आपसे बगावत करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं आपकी खिदमत करके खुश होता हूँ। मुझे आप जैसे अजीम और ताकतवर जादूगर की गुलामी से भला आजाद होने की क्या जरूरत है? जागल जिन ने हैरत भरे लहजे में कहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि जुगोला जादूगर ने उसे बिजली की लहरों की जंजीरों में क्यों जकड़ा है और उससे ऐसी बातें क्यों कर रहा है। तो फिर 3 माह मौत तिलिस्म के जंगल में जाकर तुमने स्याह पानी का छिड़काव क्यों नहीं किया? जुगोला जादूगर ने चीखते हुए कहा, और जागल जिन की समझ में सारी बात आ गई। आका, ये गलती मुझसे नहीं, आपसे हुई थी, उसने कहा, और जुगोला जादूगर बुरी तरह से चौंक पड़ा। मुझसे? क्या मतलब? कैसी गलती हुई है मुझसे? उसने हैरत से पूछा। आका, आप हर माह स्याह पानी का छिड़काव करने के लिए मौत तिलिस्म के जंगल में मुझे भेजती हैं, लेकिन उस तिलिस्म को खोलने के लिए आप पहले नीले उल्लू को वहां भेजते हैं, जो तिलिस्म पर जाकर काला मोती गिराकर उसे खोलता है। फिर मैं जाकर वहां छिड़काव करता हूँ। जागल जिन ने जल्दी जल्दी से कहा। ओह, तुम ठीक कह रहे हो। वाकई जब तक नीला उल्लू तिलिस्म पर काला मोती ना गिरा दे, उस वक्त तक तिलिस्म खुलता ही नहीं। जब तिलिस्म ही नहीं खुलेगा तो तुम छिड़काव कहाँ करोगे? ओह, इसका मतलब है तुम बागी नहीं हो, तुम मेरे वफादार जिन हो। वाकई गलती मुझसे ही हुई है। मैं नीले उल्लू को तिलिस्म खोलने की हदायत देना भूल गया था। बहरहाल जाओ, अभी जाओ और मौत तिलिस्म को ताकतवर बनाने के लिए वहां स्याह पानी की बारिश कर दो। जुगोला जादूगर ने बड़े फाखिराना लहजे में कहा। जो हुक्म अजीम जादूगर। आप नीले उल्लू को भेजकर तिलिस्म खुलवाएं, मैं जादुस्तान के स्याह तालाब का पानी लेकर वहां पहुंचता हूँ। जागल जिन ने कहा। हाँ, जाओ जाओ, हम नीले उल्लू को भेजकर तिलिस्म खुलवाते हैं। जुगोला जिन ने कहा, और जागल जिन उसे सलाम करके वहां से गायब हो गया। मेरे लिए क्या हुक्म है आका?
सरदार सूरत खोपड़ी, जो अभी तक खामोश थी, जागल जिन के जाने के बाद ज़गोला जादूगर से मुखातिब होकर बोली, तुम भी जाओ। ज़गोला जादूगर ने कहा और सरदार सूरत खोपड़ी भी उसे मुअद्दबाना अंदाज में सलाम करके गायब हो गई। उसके जाने के बाद ज़गोला जिन ने जोर जोर से जमीन पर पाँव मारा। एक धमाका हुआ और जमीन में शगाफ पड़ गया और उसमें से एक स्याह रंग का बौना उछल कर बाहर आ गया। बौने के जिस्म पर सिर्फ सफेद रंग का लंगोट था, बाकी जिस्म बरहना था। उसका सर गंजा और नाक बेहद लंबी और तोते जैसी मुड़ी हुई थी। गंजे बौने नीली दलदल के करीब नीले दरख्त पर सोए हुए नीले उल्लू को जगाओ और उसे कहो कि वह मौत तिलिस्म पर जाकर स्याह मोती गिरा दे ताकि मौत तिलिस्म खुल जाए। जागल जिन वहां स्याह पानी का छिड़काव करने गया है। ज़गोला जिन ने उसकी तरफ देखते हुए तोहक्कमाना लहजे में कहा, जो हुक्म आका। गंजे बौने ने कहा और उसे सलाम करता हुआ शगाफ में कूद गया। उसके शगाफ में जाते ही शगाफ बंद हो गया और ज़गोला जादूगर इत्मीनान भरे अंदाज में दोबारा पत्थर की मसनद पर जाकर बैठ गया। अभी उसे वहां बैठे हुए कुछ ही देर हुई होगी कि एक और धमाका हुआ और ज़गोला जादूगर के सामने वही सरदार खोपड़ी दोबारा नमूदार हुई। खतरा खतरा आका, मौत तिलिस्म के सुरख दरख्तों ने रंग बदलना शुरू कर दिया है। ये इस बात की निशानी है कि कोई बहुत बड़ा खतरा मौत तिलिस्म की तरफ बढ़ रहा है और मौत तिलिस्म खत्म होने वाला है, सरदार सूरत खोपड़ी ने चीखते हुए लहजे में कहा। उसकी बात सुनकर ज़गोला जादूगर बुरी तरह से उछल पड़ा। दरिया का पानी बेहद साफो शफाफ था। हर तरफ छोटी बड़ी खूबसूरत मछलियां तैर रही थीं। तह में छोटे बड़े पत्थर और चट्टानें बिखरी हुई थीं और सबज आबी झाड़ियों की भी बहुतात थी। सुनहरी मलका मछली के साथ मछली बना काला शहजादा निहायत तेजी से एक तरफ तैरता जा रहा था। मुसलसल और काफी देर तैरते रहने के बाद वो दरिया की गहराई में मौजूद एक छोटे से पहाड़ी शगाफ से गुजरकर दूसरी तरफ आ गए। इस तरफ का पानी पहले से ज्यादा शफाफ और नीलगू था। मछलियों के साथ साथ मगरमच्छ, दरियाई घोड़े, घोंगे और इसी तरह के सैकड़ों आबी जानवर वहां तैर रहे थे, जिन्हें देखकर काला शहजादा समझ गया कि वो दरिया से निकलकर समुद्र में आ गया है। समुद्र का पानी चूंकि नमकीन होता है, इसलिए उसे अपनी आंखों और मुंह में हल्की हल्की जलन का भी एहसास होने लगा था। रंग बिरंगी छोटी बड़ी खूबसूरत मछलियों और अजीबोगरीब समुद्री मखलूक को काला शहजादा हैरत भरी नजरों से देख रहा था। इस कदर खूबसूरत हैरत अंगेज आबी जानवरों को काले शहजादे ने पहले कभी नहीं देखा था। समुद्र में अल्लाह ताला ने अजीबोगरीब मखलूक की एक अलहदा दुनिया आबाद कर रखी थी। मुसलसल और काफी देर इसी तरह तैरते रहने के बाद वो समुद्र के पहाड़ी इलाके में पहुंच गई। सुनहरी मलका मछली काले शहजादे को मुख्तलिफ पहाड़ी रास्तों से गुजारती हुई एक स्याह रंग के पहाड़ के पास ले आई। उस पहाड़ में एक जगह छोटा सा सुराख दिखाई दे रहा था, जिसके गिर्द झाड़ियां उगी हुई थीं। सुराख ज्यादा चौड़ा नहीं था। इस सुराख में चले जाओ, अंदर समुंदर बाबा मौजूद हैं, उनसे जाकर मिल लो। सुनहरी मलका मछली ने कहा। आप मेरे साथ नहीं चलेंगी? काले शहजादे ने पूछा। समुंदर बाबा की इजाजत के बगैर कोई उनके पास नहीं जा सकता। उन्होंने तुम्हें बुलाया है, इसलिए तुम जाओ, सुनहरी मलका मछली ने कहा। काला शहजादा उसकी बात सुनकर सुराख की जानिब बढ़ गया। सुराख से गुजरकर वो दूसरी तरफ गया। दूसरी तरफ काफी कुशादा और रोशनगार था। नीली नीली रोशनी हर तरफ फैली हुई थी। काला शहजादा मछली बना आगे बढ़ता रहा। वो ज्यों-ज्यों आगे जा रहा था, नीली रोशनी तेज होती जा रही थी और फिर काला शहजादा गार के सिरे पर पहुंच गया, जो काफी कुशादा और गोल था। सामने एक बहुत बड़ी सफेद रंग की सीप खुली हुई थी। उस सीप में एक निहायत बुजुर्ग हस्ती, जिसका आधा धड़ मछली का था और आधा इंसान का, अपनी आंखें बंद किए याद इलाही में मसरूफ थे। उनका चेहरा बेहद नौरानी था। सर के बाल, दाढ़ी, मूंछें और उनकी भवें तक बर्फ की तरह सफेद नजर आ रही थीं। उनके हाथ में मोतियों की बनी हुई निहायत खूबसूरत तस्बीह थी, जिस पर वो कुछ पढ़ते हुए मुसलसल दम किए जा रहे थे। सीप पर नीले रंग के बड़े बड़े मोती लगे हुए थे, जिनसे तेज रोशनी फूट रही थी। गार में भी इन्हीं मोतियों की रोशनी फैली हुई थी। मछली नुमा बुजुर्ग इंसान को देखकर काला शहजादा हैरान रह गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि वो जिन बुजुर्ग समुंदर बाबा से मिलने जा रहा है वो ऐसे नौरानी चेहरे वाले होंगे। और उन्हें मुसलसल इबादत करते देखकर काले शहजादे का दिल उनकी अकीदत और एहतराम से भर गया। समुंदर बाबा काफी देर तक याद इलाही में मसरूफ रहे, फिर उन्होंने आंखें खोल दी। उन्हें आंखें खोलते देखकर काले शहजादे ने एहतरामन उन्हें निहायत मुअद्दबाना अंदाज में सलाम किया। तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था बेटा। उन्होंने उसके सलाम का जवाब देते हुए उसकी तरफ निहायत मुशफ़िकाना नजरों से देखते हुए कहा, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ समुंदर बाबा, जो आपने मुझ जैसे नाचीज और मामूली मछेरे को सचमुच का शहजादा और पुरस्कार ताकतों का मालिक बना दिया। काले शहजादे ने निहायत अकीदतमंदाना लहजे में कहा, ये हिकमत की बातें हैं बेटा, जिन्हें अभी तुम नहीं समझ सकोगे। समुंदर बाबा ने मुख्तसर सा जवाब देते हुए कहा,
आपने मुझे किस खास काम की गर्ज से याद फरमाया था? मटकू बौना बता रहा था कि नागिन मलका साकनी, जिसे मैंने काले शैतान की काली तलवार से हलाक कर दिया था, उसे कोई ज़गोला नामी जादूगर अपने किसी खास मकसद के लिए दोबारा जिंदा कर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है समुंदर बाबा? काले शहजादे ने पूछा। उसकी बात सुनकर समुंदर बाबा मुस्कुरा दिए और वह ज़गोला जादूगर के बारे में उसे तफसील से बताने लगे। ओह, ये जादूगर तो बहुत खतरनाक और जालिम इंसान है। इस जैसे सफाक और खूंखार जादूगर को हलाक करना बहुत ज़रूरी है। काले शहजादे ने मुतफिक्राना लहजे में कहा। हाँ, ज़गोला जादूगर को हलाक करना बहुत ज़रूरी हो गया है। उस जादूगर को हलाक करना बज़ाहिर बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हें जो खुसूसी ताकतें दी गई हैं उनकी मदद से और अपनी अकल से काम लेकर तुम उसे हलाक करने में ज़रूर कामयाब हो जाओगे। उस जादूगर की जान एक सुर्ख रंग के बंदर में है। उस बंदर को ज़गोला जादूगर ने यहाँ से लाखों कोस दूर काले समुंदर के एक जजीरे में रखा हुआ है। वहाँ उसने अपनी जान वाले सुर्ख बंदर की हिफाजत के लिए मौत का तिलिस्म कायम कर रखा है। खौफनाक और नाकाबिले तस्कीर तिलिस्मात, जिनसे गुजरना बड़े से बड़े और ताकतवर से ताकतवर जिनके बस की भी बात नहीं है। उस खौफनाक मौत तिलिस्म के 7 मरहले या 7 रास्ते हैं जिनसे गुजर कर तुम्हें सुर्ख बंदर तक पहुंचना होगा। 7 तिलिस्मों के 7 रंग हैं। पहला तिलिस्म नीले रंग का है, उसे बंद तिलिस्म कहा जाता है। जजीरे पर पहुंचकर सबसे पहले बंद नीले तिलिस्म को खोलना पड़ता है। उस तिलिस्म को खोलने के लिए ज़गोला जादूगर नीले रंग का उल्लू भेजता है, जो अपनी चोंच से स्याह रंग का एक मोती जजीरे पर गिराता है। जैसे ही स्याह मोती जजीरे पर गिरता है, मौत तिलिस्म के सारे तिलिस्मात खुल जाते हैं। वहाँ सबसे पहले एक बहुत बड़ा जंगल नमूदार होता है, सब्ज़ जंगल। उस जंगल में हर किस्म के जानवर और परिंदे हैं। वहाँ शेर की कमी है, लेकिन उस जंगल में शेर चला जाए तो सारे का सारा तिलिस्म चंद लम्हों में तबाह हो जाएगा। ज़गोला जादूगर के मुताबिक उस जंगल में कोई शेर जा ही नहीं सकता, और इतनी दूर और ख़तरनाक जंगल में कोई इंसान, जिन या देव शेर ले जा ही नहीं सकता। इसलिए उसके ख्याल के मुताबिक सब्ज़ तिलिस्म नाकाबिले शिकस्त है, लेकिन तुम उस तिलिस्म को आसानी से ख़त्म कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास बेशुमार पुरस्कार ताकतें हैं। दूसरा तिलिस्म स्याह तिलिस्म कहलाता है, और स्याह तिलिस्म में चूंकि अंधेरा छाया होता है और वहाँ शैतानों ने अपना हिसार बांध रखा है, इसलिए मैं उस तिलिस्म में झांक नहीं सकता और ना ही इसकी मुझे इजाज़त है। उस तिलिस्म में क्या है और उसे कैसे ख़त्म किया जा सकता है, ये तुम्हें खुद अपनी अकल और जहानत से मालूम करना होगा। उसके बाद के तिलिस्म चूंकि स्याह तिलिस्म के बाद शुरू होते हैं, इसलिए मैं उनके बारे में तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। तुम्हें उन तिलिस्मात का खुद ही खात्मा करना होगा। हाँ, तुम्हें एक खास बात बता दूं, अगर तुम अपनी जहानत, अकल और दिलेरी से उन तिलिस्मात का खात्मा कर देते हो और सुर्ख बंदर तक पहुंच जाते हो जिसमें ज़गोला जादूगर की जान है, तो उस बंदर को किसी हथियार से हलाक करने की कोशिश मत करना। अगर तुमने ऐसा किया तो सुर्ख बंदर वहां से गायब हो जाएगा और उसे तलाश करना आसान ना होगा। उस सुर्ख बंदर को हलाक करने के लिए उस बंदर को पकड़कर किसी दरख्त के साथ उल्टा लटका देना और उसके सर के नीचे लकड़ियां जमा करके उसे आग लगा देना। इस तरह सुर्ख बंदर जलकर राख हो जाएगा और ज़गोला जादूगर भी हलाक हो जाएगा। इस काम में तुम्हें खासी देर लग जाएगी। 7 तिलिस्मात खत्म होते ही ज़गोला जादूगर को इल्म हो जाएगा, तो वो अपनी जान बचाने के लिए उस जंगल में दौड़ा आएगा। वह तुमसे मुकाबला करने, तुम्हें हलाक करने या फिर सुर्ख बंदर को वहां से ले जाने की कोशिश करेगा। इसलिए उन तिलिस्मात को ख़त्म करने से पहले ज़गोला जादूगर को वहां पहुंचने से रोकने के लिए तुम्हें उसका कोई ना कोई बंदोबस्त करना होगा। ज़गोला जादूगर इस वक्त वादी गायब की चोटियों वाले पहाड़ों में रह रहा है। उन पहाड़ों के करीब एक बहुत बड़ी झील है। उस झील में नीले रंग का एक बहुत बड़ा अजदहे जैसा नाग रहता है। उसका नाम काशाला नाग है। काशाला नाग झील की गहराई में पड़ा सोता रहता है। उस नाग को अगर जगा दिया जाए तो वह झील से बाहर आकर इस कदर खौफनाक अंदाज में चिंगाड़े मारना शुरू कर देता है कि उसकी चिंगाड़ों से चोटियों वाले पहाड़ तक लरज उठते हैं और जमीन दहलने लगती है। काशाला नाग को जगाने के लिए तुम्हें वहां जाकर कोई सा भी पत्थर उठाकर झील में फेंकना होगा। जैसे ही तुम झील में पत्थर फेंकोगे, काशाला नाग जाग जाएगा और झील की सतह पर आ जाएगा। ज़गोला जादूगर चोटियों वाले पहाड़ों में चूंकि मंत्र पड़ रहा होगा, इसलिए वो अजदहे की चिंगाड़ों और पहाड़ों के हिलने की वजह से परेशान हो जाएगा। वो उस अजदहे को खामोश कराने और उसे दोबारा झील में सुलाने के लिए वो पहाड़ों से बाहर आ जाएगा। उस वक्त तुम्हें अपनी मुकद्दस सुलेमानी अंगूठी कालाशा नाग को मारनी होगी। जैसे ही तुम मुकद्दस सुलेमानी अंगूठी कालाशा नाग को मारोगे, कालाशा नाग और ज्यादा खौफनाक और खतरनाक हो जाएगा। वो ज़गोला जादूगर को पकड़कर अपने साथ झील की गहराई में ले जाएगा। कालाशा नाग से खुद को छुड़वाने और झील से बाहर आने के लिए ज़गोला जादूगर को 1,00,000 बार एक खास मंत्र पढ़ना होगा। ये मंत्र एक तो बहुत तवील है,
और दूसरा इसे 1 लाख बार पढ़ने के लिए बहुत वक्त चाहिए। जुगोला जादूगर 3 माह तक मुसलसल उस मंत्र को पढ़ता रहेगा, तब कहीं जाकर उसकी मतलूबा तादाद पूरी होगी और फिर वो कालाशा नाग की गिरफ्त से खुद को छुड़वाकर झील से बाहर आने में कामयाब होगा। इस मुद्दत में तुम अगर उसके मौत तिलिस्म और सुरख बंदर का खात्मा कर दोगे तो वो हमेशा हमेशा के लिए फना हो जाएगा। समुंदर बाबा ये कहकर खामोश हो गए। ओह, ये तो बहुत मुश्किल और इंतहाई सख्त मुहिम है समुंदर बाबा। क्या आपको यकीन है कि मैं उन खतरनाक और खौफनाक तिलिस्मात को ख़त्म करने में कामयाब हो जाऊंगा और ज़गोला जादूगर मेरे हाथों हलाक हो जाएगा? काले शहजादे ने तशवीश भरे लहजे में पूछा। ज़रूर, तुम ज़रूर कामयाब होगे बेटे। जिस तरह तुमने नागिन मलका को हलाक करने के लिए, काले शैतान की काली तलवार को हासिल करने के लिए दिलेरी, अक्लमंदी और साबित कदमी से काम लिया था और इंतहाई कठिन तिलिस्मात को ख़त्म कर दिया था, उसी तरह अपनी बहादुरी, जहानत और अपनी पुरस्रार ताकतों से काम लेकर तुम इन तिलिस्मात का भी खात्मा कर लोगे। तुम एक नेक मकसद के लिए जा रही हो, इसलिए यकीनन कामयाब होगे। बाबा, आपने कहा था कि चोटियों वाले पहाड़ों के पास झील में कालाशा नाग पर मुझे अपनी मुकद्दस सुलेमानी अंगूठी मारनी है। तब कालाशा नाग ज़गोला जादूगर को पकड़कर झील में ले जाएगा, मगर मेरी सारी पुरस्रार ताकतें इसी मुकद्दस सुलेमानी अंगूठी की बदौलत हैं। अगर मैं अंगूठी फेंक दूं तो मेरे पास क्या रहेगा? काले शहजादे ने परेशानी के आलम में कहा। उसकी बात सुनकर समुंदर बाबा मुस्कुरा दिए। तुम्हें जो ताकतें दी गई हैं वो कोई इतनी आसानी से तुमसे नहीं छीन सकता। जब तुम कालाशा नाग को अंगूठी मारोगे तो अंगूठी खुद ब खुद दोबारा तुम्हारी उंगली में वापस आ जाएगी, समुंदर बाबा ने कहा। समुंदर बाबा, क्या इस खौफनाक मुहिम में मटकू बौना मेरे साथ रहेगा या पहले की तरह मुझे अकेले ही उन तिलिस्मात में जाना होगा? काले शहजादे ने किसी ख्याल के तहत पूछा। मटकू बौना इस मुकद्दस सुलेमानी अंगूठी का मुहाफिज बौना है। वो सिर्फ तुम्हारी रहनुमाई कर सकता है या आने वाले खतरे से आगाह कर सकता है। अमली तौर पर वो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। वो बौनों के देश का शहजादा है और फितरतन शरारती जहन का मालिक है। अहमकाना हरकतें और हंसने हंसाने वाली बातें करके वो तुम्हारे जहन पर छाई हुई संजीदगी को कम करने की कोशिश करता रहता है। इससे तुम्हारा जहनी दबाव कम हो जाता है और खतरात और खौफ भी वो तुम्हारे दिलो दिमाग से निकाल देता है, जिससे तुम्हारा हौसला बढ़ता है और तुम हर वो काम कर गुजरते हो जो तुम्हारे नज़दीक नामुमकिन होता है। समुंदर बाबा ने कहा। ये तो है, वाकई मटकू बौने से नोक झोंक करते हुए मेरा जहनी दबाव काफ़ी कम हो जाता है। अब आप मुझे बताइए, मैं वादिय गायब में कैसे जाऊं? क्या मुकद्दस सुलेमानी अंगूठी के जरिए ही मुझे वहां जाना पड़ेगा? काले शहजादे ने पूछा। वादिय गायब में तुम्हें मटकू बौना ले जाएगा। उसे तमाम रास्तों का बखूबी इल्म है। जैसा वो कहे उसकी हदायत पर अमल करना, समुंदर बाबा ने कहा। ठीक है समुंदर बाबा, मैं आपकी और मटकू बौने की हदायत पर पूरी तरह अमल करूंगा। आप मेरे हक में दुआ करें। मैं ज़गोला जैसे खतरनाक जादूगर को हलाक करने में कामयाब हो गया तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी बेटा। अब तुम जाओ और जाकर अपनी मुहिम का आगाज करो, समुंदर बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा। काले शहजादे ने एक बार फिर उनका शुक्रिया अदा किया और उन्हें निहायत मुअद्दबाना अंदाज में सलाम करता हुआ वापस उसी रास्ते की जानिब हो लिया जिस रास्ते से वो इस गार में दाखिल हुआ था। क्या वाकई सुरख जंगल के तिलिस्म का रंग सब्जी माइल हो गया है? सुरख सरदार खोपड़ी की बात सुनकर ज़गोला जादूगर ने हैरत और परेशानी से उसकी जानिब देखते हुए पूछा। जी आका, सुरख तिलिस्म के जंगल के दरख्तों के पत्ते भी झड़ने शुरू हो गए हैं, जिससे जाहिर होता है कि आने वाला खतरा बहुत बड़ा है और वह मौत तिलिस्म को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करके रख देगा। सरदार सुरख खोपड़ी ने परेशानी के आलम में कहा। खतरा? कैसा खतरा? वो कौन है जो मेरे मौत तिलिस्म को फना करने जा रहा है? ज़गोला जादूगर हैरत और परेशानी के आलम में कहता चला गया। मैं इसके बारे में क्या कह सकती हूँ आका? तिलिस्मात आपके कायम किए हुए हैं और आखिरी सुरख तिलिस्म में आपने खुद ही ऐसा इंतज़ाम किया था कि अगर कोई इंसान, जिन, जादूगर या कोई और मखलूक उन तिलिस्मात में जाए और उन्हें फना करने का इरादा भी करेगा तो फिर सुरख तिलिस्म का रंग तब्दील होना शुरू हो जाएगा और दरख्तों के पत्ते भी झड़ना शुरू हो जाएंगे। तिलिस्म में ऐसा अमल हो रहा था, इसलिए मैं आपको खबरदार करने के लिए आ गई, सरदार सुरख खोपड़ी ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, तुम जाओ। मैं मालूम करता हूँ कि वो कौन है जो मेरे मौत तिलिस्म का राज जानता है और उसे फना करने के लिए उस तिलिस्म की तरफ बढ़ रहा है। इससे पहले कि वो मेरे मौत तिलिस्म के खिलाफ कोई इकदाम करे, मैं उसे अपनी ताकतों से जलाकर भस्म कर दूंगा, उसके टुकड़े उड़ा दूंगा और उसे ऐसी इबरतनाक मौत से हमकनार करूंगा कि मरने के बाद भी उसकी रूह सदियों तक चीखती चिल्लाती रहेगी, ज़गोला जादूगर ने इंतहाई गजबनाक लहजे में कहा। जो हुक्म आका, सरदार सुरख खोपड़ी ने कहा और गायब हो गई। सरदार सुरख खोपड़ी के जाने के बाद ज़गोला जादूगर गुस्से और परेशानी के आलम में काफ़ी देर तक सोचता रहा
कि उसके मौत तिलिस्म में जाने वाला कौन है और उसके पास ऐसी कौन सी ताकतें हैं जिनकी मदद से वो 7 तिलिस्मात का खात्मा कर सकेगा। वो जो कोई भी हो, उसका मकसद यकीनन सुरख बंदर तक पहुंचने का होगा। सुरख बंदर को मारकर वो ज़गोला जादूगर को हलाक करने जा रहा है। मगर क्यों? उसके बनाए हुए तिलिस्मात इस कदर खतरनाक और खौफनाक थे कि उसकी इजाज़त के बगैर जादूगर देवता भी उन तिलिस्मात में घुसने और उन्हें तोड़ने की कोशिश भी नहीं कर सकता था। जिन, देव और बड़े बड़े जादूगर भी उन तिलिस्मात के बारे में नहीं जानते थे। फिर वो कौन है जो न सिर्फ उन तिलिस्मात का राज जान चुका था बल्कि उन तिलिस्मात को ख़त्म करने के लिए अमली तौर पर आगे भी बढ़ रहा था। सुरख तिलिस्म में ज़गोला जादूगर ने खास तौर पर ऐसा इंतज़ाम किया था कि अगर कोई उन तिलिस्मात की तरफ आए और उन्हें ख़त्म करने का इरादा कर ले तो उस तिलिस्म का रंग कदरे तब्दील हो जाए और इसके बारे में ज़गोला जादूगर को पहले से इल्म हो जाए ताकि ज़गोला जादूगर उस खतरे को हर मुमकिन तरीके से उस तरफ जाने से रोक सके। इस वक्त उसे हैरत इस बात पर हो रही थी कि उसके मौत तिलिस्म में उसका खात्मा करने के लिए कौन जा रहा है। वो सैकड़ों साल से जिंदा था और आज तक उसके तिलिस्म में किसी ने जाने के बारे में सोचा भी नहीं था और ना ही कोई जानता था कि उसका बनाया हुआ मौत तिलिस्म कहाँ है। सुरख तिलिस्म के जंगल में मौजूद दरख्तों के पत्ते झड़ने का मतलब है कि जो कोई भी है वो ना सिर्फ इन सारे तिलिस्मात का राज जानता है बल्कि वो उन तिलिस्मात को ख़त्म करने की ताकतें भी रखता है। ये बात ज़गोला जादूगर के लिए सख्त परेशानी और ख़तरे वाली थी। वो जो कोई भी है उसे रोकना और उसका खात्मा करना बहुत ज़रूरी था। ये तो तय था कि उन तिलिस्मात का खात्मा करने के बावजूद किसी भी तरह सुरख बंदर को हलाक नहीं किया जा सकता था। तिलिस्मात का खात्मा करने के बाद सुरख बंदर को किसी हथियार से हलाक करने की कोशिश की जाती। जैसे ही वो सुरख बंदर को कोई हथियार मारने की कोशिश करता, सुरख बंदर वहां से गायब होकर चाहे गायब में चला जाता, जहां जाना खुद ज़गोला जादूगर के लिए भी मुमकिन नहीं था। इससे ज़गोला जादूगर की जिंदगी हमेशा के लिए महफूज तो हो सकती थी, लेकिन ज़गोला जादूगर इस कदर बूढ़ा और लागिर हो जाता कि वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल सकता था, वरना वो उस बंदर को तिलिस्मात की बजाय किसी कुएं में रखता। वो चंद लम्हे परेशानी के आलम में सोचता रहा, फिर उसने ज़मीन पर जोर से पाँव मारा। एक धमाका हुआ और ज़मीन में शगाफ पड़ गया और उसमें से वही स्याह गंजा बौना उछलकर बाहर आ गया, जिसे ज़गोला जादूगर ने मौत तिलिस्म खोलने के लिए नीले उल्लू को भिजवाने का हुक्म दिया था। गंजा बोना हाजिर है आका, हुक्म। गंजे बोने ने ज़गोला जादूगर को मुअद्दबाना अंदाज में सलाम करते हुए कहा। गंजे बोने, पाताल से स्याह बिच्छू को बुला कर लाओ। ज़गोला जादूगर ने उसकी तरफ देखते हुए कड़कदार लहजे में कहा, जो हुक्म आका। गंजे बोने ने मुअद्दबाना लहजे में कहा और शगाफ में कूद गया। इस बार उसके जाने के बाद शगाफ बराबर नहीं हुआ था। चंद ही लम्हों बाद उस शगाफ से एक स्याह रंग का बहुत बड़ा बिच्छू निकलकर बाहर आ गया। पाताल का स्याह बिच्छू हाजिर है आका, हुक्म। स्याह बिच्छू, हमारे मौत तिलिस्म को फना करने के लिए कोई गैर मामूली हस्ती उस तरफ जा रही है। उसके बारे में पता करो कि वो कौन है। वो कोई जिन है, देव है या जादूगर? वो जो कोई भी है, हमें उसके बारे में पूरी मालूमात ला कर दो ताकि हम उसे इबरतनाक मौत मार सकें। मैं उस हस्ती के बारे में जानता हूँ आका। वो एक इंसान है जो आपको हलाक करने के लिए मौत तिलिस्म को फना और सुरख बंदर को हलाक करने जा रहा है। स्याह बिच्छू ने चीखते हुए कहा। इंसान? कौन है वो? क्या नाम है उसका? क्या वो कोई जादूगर है? उसका नाम काला शहजादा है आका। वो कोई जादूगर नहीं है, मगर उसके पास बेशुमार करामाती ताकतें हैं। वो जालिमों का दुश्मन है। इंसानों को हलाक करने वालों और उन्हें नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ लड़ने का उसने हाल ही में बेड़ा उठाया है। उसने अपनी करामाती ताकतों से एक खतरनाक नागिन जिसका नाम साकनी था उसको हलाक कर दिया है, जिसे हलाक करना नामुमकिनात में से था। नागिन मलका साकनी को हलाक करने के लिए काले शैतान की काली तलवार का हसूल लाजमी था और काली तलवार काली वादियों के काले पहाड़ों के गार में थी, जहां किसी इंसान का पहुंचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी था। और काले शैतान के काले बुत ने अपनी हिफाजत के लिए कई खौफनाक तिलिस्म कायम कर रखे थे, लेकिन काले शहजादे ने न सिर्फ उन तिलिस्मात का खात्मा कर दिया बल्कि काली वादियों के काले पहाड़ों और शैतानी गार में भी घुसने में कामयाब हो गया। उसने काले देवता की काली तलवार हासिल करके उस बुत को भी तबाह कर दिया और फिर उसी तलवार की मदद से उसने नागों की मलका साकनी को भी हलाक कर डाला और उसका सर काट कर दरिया में फेंक दिया। आका, ये उसी नागिन साकनी का कटा हुआ सर है जिसे काले शहजादे ने हलाक किया था। स्याह बिच्छू ने ज़गोला जादूगर को काले शहजादे के मुतालिक बताते हुए कहा। ओ तो ये बात है, मगर वो मुझे क्यों हलाक करना चाहता है और उसे मेरी मौत का राज कैसे मालूम हुआ? ज़गोला जादूगर ने कदरे परेशानी के आलम में कहा। इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता आका। मुझे इस हद तक मालूम है कि उसके पास बड़ी बड़ी करामाती ताकतें हैं जिनकी मदद से वो नामुमकिन से नामुमकिन काम भी सार अंजाम दे सकता है। क्या तुम मुझे उसकी करामाती ताकतों के बारे में कुछ बता सकते हो? नहीं आका, उसकी करामाती ताकतें असल में रोशनी की ताकतें हैं। मेरी काली ताकतें रोशनी में नहीं झांक सकती।
स्याह बिच्छू ने जवाब दिया और उसका जवाब सुनकर ज़गोला जादूगर ने गुस्से से होंठ भींच लिए। ठीक है, तुम जाओ और पाताल से स्याह गोला ले आओ। मैं उस गोले में देख लेता हूँ कि काला शहजादा कहाँ है। वो जो कोई भी है, उसकी ताकतें मेरे सामने कोई हैसियत नहीं रखती। मैं उसे किसी सूरत में मौत तिलिस्म में नहीं जाने दूंगा। उसे और उसकी सारी करामाती ताकतों को फना कर दूंगा। ज़गोला जादूगर ने गुर्राते हुए कहा और स्याह बिच्छू दुम हिलाता हुआ जमीन में चला गया। कुछ ही देर में वो अपनी दुम पर उठाए हुए एक स्याह रंग के बड़े से गोले को लेकर दोबारा जमीन से बाहर आ गया। स्याह गोले को देखकर ज़गोला ने उस पर मंत्र पढ़कर जोर से हाथ झटके तो अचानक गोला सफेद हो गया और उस पर बिजली की लहरें सी कौंधने लगी और फिर वो आईना सामने की तरह रोशन हो गया। स्याह जादुई गोले, काला शहजादा कौन है? मुझे उसका चेहरा दिखाओ और ये दिखाओ कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है। ज़गोला जादूगर ने स्याह जादुई गोले की तरफ देखते हुए तो हुक्माना लहजे में कहा। गोले पर 1-2 बार झमाके हुए और फिर उस पर एक मंजर वाज़े होता चला गया और ज़गोला जादूगर आसमान की वसअतों में एक सुर्ख रंग के उकाब को देखकर बुरी तरह से उछल पड़ा। समुंदर बाबा से मिलकर काला शहजादा बेहद खुश था। उन्होंने उसका हौसला और उसकी हिम्मत इस कदर बढ़ा दी थी कि उसका दिल चाह रहा था कि वो इसी वक्त ज़गोला जैसे खतरनाक और जालिम जादूगर को हलाक करने के लिए उसके मौत के तिलिस्म में चला जाए। उन तमाम तिलिस्मात को फना करके वो उस सुरख बंदर को भी जाकर हलाक कर दे जिसमें ज़गोला जादूगर की जान है। समुंदर बाबा से मिलकर वो उनके गार से बाहर आया तो गार के बाहर सुनहरी मलका मछली उसका इंतजार कर रही थी। काला शहजादा उसके हमरा उन्हीं रास्तों से होता हुआ समुंदर से दरिया में आया और वहां तैरती हुई अपनी कश्ती में आ गया। सुनहरी मलका मछली उससे चंद बातें करके दोबारा पानी में उतर गई और काला शहजादा इत्मीनान से कश्ती में बैठ गया। उसी वक्त धमाका हुआ और उसके सामने मटकू बौना नमूदार हो गया। उसे देखकर काले शहजादे के लबों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई। मटकू बौने का मुंह बिगड़ा हुआ था और वह बड़ी गुस्सीली निगाहों से काले शहजादे की जानिब देख रहा था। तुम समुंदर बाबा से मिलने गए थे या कोकाफ की चोटी सर करने? मटकू बौने ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ? काले शहजादे ने हैरानी से पूछा। तुम पूरे 1 साल 6 माह 7 दिन और 2 सातों के बाद वापस आए हो। तुम्हारा इंतजार करते करते मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मटकू बौने ने कहा और उसकी बात सुनकर काला शहजादा बुरी तरह से चौंक उठा। क्या कहा? 1 साल 6 माह 7 दिन? मगर मैं तो अभी थोड़ी देर पहले ही तो समुद्र में गया था। काले शहजादे ने हैरत से आंखें फाड़कर उसकी तरफ देखते हुए कहा। तुम्हारा क्या ख्याल है, इंसानों और मछलियों की दुनिया एक जैसी होती है? इंसान खुली फिजा में सांस लेता है और मछलियां पानी में। इसी तरह उनके दिन रात और वक्त में भी बहुत फर्क होता है। समुद्री दुनिया का एक दिन इंसानी दुनिया के हजारों दिनों और हजारों रातों से बड़ा होता है, मटकू बौने ने संजीदगी से कहा और काले शहजादे का मुंह हैरत से खुल गया। उसके गुमान में भी ना था कि वो समुद्र में कुछ वक्त गुजार कर आएगा तो अपनी दुनिया में इस कदर तवील वक्त गुजर चुका होगा। क्या वाकई तुम सच कह रही हो? काले शहजादे ने हकलाते हुए कहा। नहीं, झूठ कह रहा हूँ, मटकू बौने ने कहा और शहजादा एक बार फिर चौंक कर उसकी जानिब देखने लगा। झूठ क्यों? झूठ क्यों कह रहे थे तुम? उसकी बात सुनकर काले शहजादे को गुस्सा आ गया। मेरे पेट में दर्द हो रहा था इसलिए, मटकू बौने ने बड़े इत्मीनान से कहा तो काला शहजादा उसकी जानिब गुस्सीली नजरों से देखने लगा। हाँ, तुम वाकई अहमक बौने हो। समुंदर बाबा ने सच ही कहा था। क्या कहा था समुंदर बाबा ने? इस बार मटकू बौने के चौंकने की बारी थी। यही कि तुम परले दर्जे के अहमक, बेवकूफ और पागल बौने हो। क्या ये समुंदर बाबा ने कहा था? मटकू बौने ने हकला कर पूछा। हाँ, समुंदर बाबा ने यह भी कहा था कि जब भी मटकू बौने पर हमाकत और पागलपन का दौरा पड़े और वो अहमकाना बातें या झूठ बोलने की कोशिश करे तो मैं उसके सर पर इतने जूते मारूं कि उसका सर गंजा हो जाए। काले शहजादे ने कहा। उसके लम्हों पर धीमी धीमी मुस्कुराहट आ गई थी। अरे बाप रे, तो क्या अब तुम मेरे सर पर जूते मारोगे? हाँ, जूते भी मारूंगा, तुम्हारे कान भी खींचूंगा और तुम्हें उल्टा लटकाकर समुद्र में डुबकियां भी लगवाऊंगा। काले शहजादे, क्या तुम वाकई संजीदा हो? जिस तरह तुमने संजीदगी से झूठ बोला था उसी तरह मैं भी संजीदा हूँ, काले शहजादे ने मुस्कुरा कर कहा और उसकी बात समझकर मटकू बौना हंस पड़ा। अच्छा ये बताओ, समुंदर बाबा ने क्या कहा है? मटकू बौने ने पूछा तो काले शहजादे ने समुंदर बाबा से होने वाली तमाम बातें उसे बता दी। ओह, उस खतरनाक जादूगर को हलाक करने के लिए वाकई तुम्हें बड़े कठिन मराहिल तय करने पड़ेंगे और कई मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, मटकू बौने ने भी संजीदा होते हुए कहा। तो फिर क्या हुआ? काले शहजादे ने बेखौफी से कहा और मटकू बौना मुस्कुरा दिया। बहुत खूब, अब क्या इरादा है? तुम्हारे सर पर जूते मारने और तुम्हें समुद्र में डुबकियां लगाने का इरादा है? काले शहजादे ने कहा तो मटकू बौने की मुस्कुराहट गहरी हो गई। मुझे बाद में समुद्र में डुबो लेना, पहले ज़गोला जादूगर को तो झील में डुबोआएं, कहीं वो सचमुच हमें ही समुद्र में न डुबो दे। खतरनाक और ताकतवर जादूगरों का कोई भरोसा नहीं कि वो कब और क्या कर गुजरे, मटकू बौने ने कहा। हाँ चलो, काले शहजादे ने कहा और फिर उसने मटकू बौने के कहने पर सुर्ख रंग के उकाब का रूप धार लिया।
सुरख उकाब पहाड़ी इलाकों का परिंदा होता है जो इंतहाई ऊंचाई पर और निहायत तेज रफ्तारी से परवाज करता है। मटकू बौने के मुताबिक वादिया गायब की चोटियों वाले पहाड़ वहां से हजारों लाखों कोस दूर थे, जहां सिर्फ सुरख उकाब ही तेज रफ्तारी से सफर करते हुए पहुंच सकता है। मटकू बौना चूंकि अपना रूप बदल नहीं सकता था, इसलिए वो काले शहजादे की मुकद्दस अंगूठी में वापस चला गया था और फिर सुरख उकाब बने काले शहजादे ने पर फैलाए और उड़ता हुआ निहायत तेजी से फिजा में बुलंद होता चला गया। आईना सामने के रोशन गोले में ज़गोला जादूगर को एक सुरख रंग का उकाब दिखाई दे रहा था जो आसमान की वुसअतों में निहायत तेजी से उड़ता हुआ शुमाल मशरिक की तरफ जा रहा था। ये क्या, ये तो सुरख उकाब है। काला शहजादा कहाँ है? स्याह जादुई गोले, मैं काले शहजादे को देखना चाहता हूँ और तुम मुझे आसमानों पर उड़ने वाले परिंदे को दिखा रहे हो। काला शहजादा कहाँ है? मुझे काला शहजादा दिखाओ। ज़गोला जादूगर ने गुस्से से चीखते हुए कहा, ये काला शहजादा ही है आका। इसने अपनी पुरस्कार ताकतों से उड़ने वाले सुरख उकाब का रूप धार रखा है। स्याह बिच्छू ने भी जवाबन अपनी मखसूस चीखती हुई आवाज में कहा और ज़गोला जादूगर उसकी बात सुनकर एक बार फिर उछल पड़ा और फटी फटी आंखों से कभी स्याह बिच्छू और कभी गोले में नजर आने वाले सुरख उकाब को देखने लगा। सुरख उकाब काला शहजादा है? ओह, क्या काला शहजादा इतना ताकतवर है कि उसने अपनी पुरस्कार ताकतों से उड़ने वाले सुरख उकाब का रूप धार रखा है? ज़गोला जादूगर के मुंह से इंतहाई हैरतज़दा आवाज निकली। हाँ आका, काले शहजादे की ताकतें स्याह ताकतों की तरह कमजोर नहीं हैं। काला शहजादा अपनी मर्जी से हर जानदार और बेजान चीज का रूप धार सकता है, स्याह बिच्छू ने कहा। ओह, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? तुम तो कह रहे थे कि तुम उसकी पुरस्कार ताकतों के बारे में कुछ नहीं जानते, ज़गोला जादूगर ने कहा। इस वक्त काले शहजादे को मैं भी तिलिस्मी गोले में देख रहा हूँ आका, और काले शहजादे ने एक परिंदे का रूप धार रखा है, इसलिए मुझे उसकी ताकतों के बारे में पता चल गया है, स्याह बिच्छू ने जवाब दिया। ओह, उसके पास और कौन कौन सी ताकतें हैं? मुझे उनकी तफसील बताओ, ज़गोला जादूगर ने कहा और स्याह बिच्छू काले शहजादे की ताकतों के बारे में बताता चला गया, जिसे सुनकर ज़गोला जादूगर की आंखें हैरत और खौफ से फैलती चली गईं। ओह, काला शहजादा तो वाकई बेहद खतरनाक और इंतहाई खौफनाक ताकतों का मालिक है। उसे हलाक करना वाकई बहुत जरूरी है, वरना यह सचमुच मेरे मौत तिलिस्म को फना कर देगा। आका, मेरी ताकतें मुझे बता रही हैं कि इस वक्त आप शदीद खतरे में हैं। काला शहजादा आपको हलाक करने के लिए अपनी पूरी कुव्वत सर्फ कर देगा। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो जल्द से जल्द उसे हलाक करने की कोशिश करें। इसकी हलाकत ही आपकी जिंदगी है, स्याह बिच्छू ने चीखते हुए कहा। ज़गोला जादूगर की ताकतें लाजवाल हैं। मैं काले शहजादे को इस कदर हौलनाक मौत से हमकनार करूंगा जिसका वो तस्वुर भी नहीं कर सकता। मैं उसे किसी कैंचवे की तरह अपने पैरों से मसल कर रख दूंगा। मैं काले देवता का सबसे बड़ा और ताकतवर पुजारी हूँ। काले देवता के पुजारी को कभी मौत नहीं आ सकती। जाओ, तुम जाओ, मैं इस काले शहजादे को हलाक करने का बंदोबस्त करता हूँ। उसका हुक्म सुनकर स्याह बिच्छू स्याह जादुई गोले समेत जमीन में उतर गया। वो जैसे ही जमीन में गया, जमीन का शगाफ खुद ब खुद बराबर होता चला गया। स्याह बिच्छू के जाने के बाद ज़गोला जादूगर ने कोई मंत्र पढ़ा और अपने हाथ जोर जोर से दाएं बाएं हिलाने शुरू कर दिए। हवा का तेज झोंका आया और दूसरे ही लम्हे ज़गोला जादूगर के सामने जागल जिन नमूदार हो गया। जागल जिन, हाजिर है आका। हुक्म। जागल जिन, मैंने तुम्हें जिस काम के लिए भेजा था उसका क्या हुआ? आपके हुक्म की तामील कर दी गई है आका। मैंने स्याह तालाब का स्याह पानी मौत तिलिस्म पर बारिश की तरह बरसा दिया है। मौत तिलिस्म पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और मजबूत हो गया है। बहुत खूब जागल जिन, अब एक और काम करो। एक आदमजाद जिसका नाम काला शहजादा है मुझे हलाक करने के लिए आ रहा है। वो बेहद पुरस्कार ताकतों का मालिक इंतहाई खौफनाक इंसान है। जाओ और उसे किसी भी तरह मौत तिलिस्म में जाने से रोको और उसे हलाक कर दो, ज़गोला जादूगर ने कहा और उसे जल्दी जल्दी काले शहजादे के बारे में बताने लगा। काले शहजादे की खौफनाक ताकतों के बारे में सुनकर जागल जिन भी हैरान रह गया। ओह, एक आदमजाद और इस कदर खौफनाक ताकतों का मालिक हो सकता है? वो इस वक्त कहाँ है आका? मुझे बताएं, मैं अभी जाकर उस आदमजाद के टुकड़े कर डालूंगा, जागल जिन ने गजबनाक लहजे में कहा। काला शहजादा पुरस्कार ताकतों की वजह से बेहद खतरनाक हो चुका है। उसे आसानी से हलाक नहीं किया जा सकता। इसके लिए तुम्हें काले शैतान के काले मोहब्बत में जाना होगा। काले मोहब्बत में रहने वाले स्याह चूहों को पकड़ना होगा। उन स्याह चूहों का खून इंतहाई नापाक और इंतहाई बदबूदार है। उन चूहों को मारकर अगर तुम उनके नापाक खून का एक छींटा भी काले शहजादे पर डाल दोगे तो काला शहजादा अपनी करामाती ताकतों से हाथ धो बैठेगा। पुरस्कार ताकतें खत्म होने की वजह से वो एक आम इंसान बन जाएगा जिसे हलाक करना तुम्हारे लिए कुछ मुश्किल ना होगा। जाओ, अभी जाओ और काले शहजादे से उसकी सारी ताकतें छीन लो और उसे हलाक कर दो। जागल जिन की ताकतों के सामने आदमजाद काले शहजादे की पुरस्कार ताकतों की कोई हैसियत नहीं है आका। काले मोहब्बत से नापाक चूहों के खून की क्या जरूरत है? मैं इसी तरह जाकर काले शहजादे की गर्दन तोड़ देता हूँ, जागल जिन ने उसीले लहजे में कहा।
तुम्हें जो कहा है उस पर अमल करो। काले मोहब्बत के नापाक काले चूहों का खून काले शहजादे पर डाले बगैर अगर तुमने उसका सामना किया तो वो अपनी ताकतों से तुम्हें हलाक कर डालेगा। ज़गोला जादूगर ने गजबनाक लहजे में कहा, ठीक है आका, मैं आपके हुक्म की तामील करूंगा। जागल जिन ने गुस्से और नफरत से हुंकारा भर कर कहा। उसने अपने आका का हुक्म मानने का इकरार तो कर लिया था, मगर काले शहजादे को हलाक करने के लिए उसने काले मोहब्बत से नापाक चूहों का खून हासिल करने के बजाय दिल ही दिल में काले शहजादे से जाकर टक्कर लेने का फैसला कर लिया था। ज़गोला जादूगर उसे काले शहजादे को हलाक करने के तरीकों से आगाह कर रहा था, मगर जागल जिन जैसे उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। उसके मुकाबले में काले शहजादे को ताकतवर और खौफनाक कहकर ज़गोला जादूगर ने उसके अंदर गुस्से और नफरत की आग भर दी थी और वो सोच रहा था कि वो जाकर काले शहजादे को पकड़कर उसकी गर्दन अपने हाथों से तोड़कर जब ज़गोला जादूगर के कदमों में लाकर फेंकेगा तो ज़गोला जादूगर को मालूम हो जाएगा कि काला शहजादा एक आदमजाद उस जैसे ताकतवर और खौफनाक जिनके सामने कोई हैसियत नहीं रखता। तुमने समझ लिया ना कि काले शहजादे को तुमने कैसे हलाक करना है? ज़गोला जादूगर ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए करख्त लहजे में कहा और उसकी बात सुनकर जागल जिन अपने ख्यालों से निकल आया। हाँ आका, मैंने अच्छी तरह से समझ लिया है कि काले शहजादे को कैसे हलाक करना है। मैं आपके हुक्म पर पूरा अमल करूंगा। जागल जिन ने मुअद्दबाना मगर इंतहाई सर्द लहजे में कहा, ठीक है जाओ और उसे अभी और इसी वक्त जाकर हलाक कर दो। ज़गोला जिन ने कहा और जागल जिन सारे हिलाता हुआ वहां से अचानक गायब हो गया। अब देखता हूं कि काला शहजादा और उसकी पुरस्कार ताकतें जागल जिन के हाथों कैसे बच सकती हैं। जागल जिन के गायब होने के बाद ज़गोला जादूगर के हलक से गुर्राहट नुमा आवाज निकली। उसके चेहरे पर बेपनाह इत्मीनान था कि जागल जिन उसके बताए हुए तरीके पर अमल करके काले शहजादे को हर सूरत में हलाक करने में कामयाब हो जाएगा। काफी वक्त गुजरने के बाद उसे ख्याल आया कि उसे स्याह जादुई गोले में देखना चाहिए कि आया जागल जिन उसकी हदायत पर अमल करने के लिए वो कुछ कर भी रहा है या नहीं, जिसके उसने जागल जिन को सख्ती से हदायत दी थी। उसने स्याह बिच्छू को जमीन से बुलाने के लिए जमीन पर पैर मारने के लिए पैर उठाया ही था कि अचानक एक धमाका हुआ और उसके पैर मारने से पहले ही जमीन में शगाफ पड़ गया और उसमें से गंजा बोना उछलकर बाहर आ गया। उसे देखकर ज़गोला जादूगर का पैर उठे का उठा रह गया। गजब हो गया आका, काले शहजादे ने आपके सबसे वफादार और ताकतवर मुहाफिज जागल जिन को हलाक कर दिया है, गंजे बोने ने चीखते हुए कहा। और उसकी बात सुनकर ज़गोला जादूगर को यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके सर पर कई मन वजनी गुर्ज दे मारा हो और उसका सर फटकर सैकड़ों हजारों टुकड़ों में बिखर गया हो। काला शहजादा सुरख उकाब के रूप में आसमान की वसअतों में इंतहाई तेज रफ्तारी से वादिया गायब की चोटियों वाले पहाड़ों की जानिब उड़ा चला जा रहा था। उसे इसी तरह मुसलसल सफर करते हुए कई रोज हो चुके थे। दरियाओं, पहाड़ों, सहराओं और मैदानों का एक तवील सिलसिला फैला हुआ था। वो इस कदर बुलंदी पर परवाज कर रहा था कि उसे जमीन और जमीन पर नजर आने वाली हर चीज बेहद छोटी छोटी सी दिखाई दे रही थी। मुकद्दस सुलेमानी अंगूठी की वजह से ना उसे भूख प्यास सता रही थी और ना ही उस पर किसी किस्म की थकावट तारी हो रही थी। वो मुसलसल इसी ऊंचाई पर उड़ता जा रहा था। सुरख उकाब बनकर मुझे कब तक उड़ते रहना होगा मटकू बौने? क्या हम पहले की तरह एक जगह से गायब होकर एक लम्हे में वादिया गायब में नहीं पहुंच सकते थे? काले शहजादे ने अपने पंजों में फंसी हुई मुकद्दस सुलेमानी अंगूठी में मौजूद मटकू बौने से मुखातिब होकर कहा, मुख्तलिफ मंजिलों तक जाने के लिए मुख्तलिफ रास्तों पर ही सफर किया जा सकता है काले शहजादे। मुकद्दस सुलेमानी अंगूठी की वजह से अगर तुम गायब होकर वादिया गायब में जाने की कोशिश करते तो तुम वादिया गायब में पहुंच तो जाते, मगर वादी और चोटियों वाले पहाड़ तुम्हारी नजरों से ओझल रहते। मैं तुम्हें परिस्तान लेकर जा रहा हूँ। परिस्तान के नीले जंगल में तुम्हें परिस्तान का सफेद घोड़ा हासिल करना होगा। जब तक तुम परिस्तान के सफेद घोड़े जिसका नाम समाक है उस पर सफर नहीं करोगे, उस वक्त तक तुम वादिया गायब में नहीं पहुंच सकते और ना ही वादिया गायब की चोटियों वाले पहाड़ तुम्हें दिखाई दे सकते हैं। पहाड़ के जिस जंगल में मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ वहां तुम सुरख उकाब बनकर ही पहुंच सकते हो। मुकद्दस सुलेमानी अंगूठी में से मटकू बौने की आवाज आई, मगर ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? काले शहजादे ने हैरान होकर कहा। हर बात अपने मखसूस वक्त पर ही अच्छी लगती है काले शहजादे। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में अभी तुम्हें कुछ मालूम नहीं। वक्त के साथ साथ उन तमाम बातों से मैं तुम्हें आगाह करता जाऊंगा ताकि तुम पिछली बार की तरह फिर कोई गलती न कर डालो। तुम्हें याद है ना, नागिन मलका को मारने के लिए तुम काले शैतान की काली तलवार के हसूल के लिए जिन तिलिस्मात में गए थे, तुमने पहले ही तिलिस्म में एक बहुत बड़ी गलती कर डाली थी जिसकी वजह से तिलिस्म तुम्हारे लिए किस कदर खौफनाक हो गया था। अगर मैं बर वक्त तुम्हारी मदद ना करता तो उस तिलिस्म में तुम हमेशा के लिए गायब हो जाते। तुम्हारी ये मुहिम पहली मुहिम से कहीं ज्यादा खतरनाक है। मैं नहीं चाहता कि इस बार भी तुमसे गलती हो और तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ, इसलिए हर चीज के बारे में मुनासिब वक्त पर बताऊंगा, मटकू बौने ने कहा और काले शहजादे ने समझ जाने वाले अंदाज में सारी हिला दिया। ठीक है, तुम जैसा मुनासिब समझो, काले शहजादे ने कहा। अब सुनो,
मैं तुम्हें परिस्तान के जिस जंगल में ले जा रहा हूँ वहाँ एक जंगल परी की हुकूमत है जिसका नाम शहजादी शीशम परी है। उस जंगल में इंसानी जंगलों की तरह जानवर, दरिंदे और परिंदे रहते हैं। जंगल के तमाम जानवर और परिंदे शहजादी शीशम परी के ताबे हैं। वो उसके हुक्म और उसके बताए हुए तरीकों की तरह रहते हैं। शहजादी शीशम परी को परिस्तान के बादशाह ने सजा के तौर पर उस जंगल में छोड़ रखा है। वो बेहद शरारती और जिद्दी शहजादी थी जिसने परिस्तान के जिन्नात और परियों के नाक में दम कर रखा था। रोज रोज उसकी शरारतों की शिकायतें जब शाह जिन्नात को मिलने लगी तो उसने शहजादी शीशम परी को सख्ती से डांटा कि वो अपनी शरारतों से बाज आ जाए। अपने बाप की बात सुनकर शहजादी शीशम परी चंद दिन तो खामोश रही, मगर उसमें शरारतें कूट कूट कर भरी हुई थीं और जब तक वो कोई शरारत ना कर लेती उस वक्त तक उसे चैन नहीं आता था। इसलिए वो अपनी फितरत से मजबूर होकर फिर शरारतें करने लगी। उसके पास एक तिलिस्मी पत्थर था। एक रोज उसने शरारत में एक बूढ़ी परी को वो तिलिस्मी पत्थर मार दिया। उससे चोट तो न लगती थी, मगर पत्थर लगने वाले पर अजीब सा सहर तारी हो जाता था और वह पागलों जैसी हरकतें करने पर मजबूर हो जाता था। फिर लगने वाला या तो पागलों की तरह ऊधम मचाना शुरू कर देता, नाचने लगता, कोई रोने लगता और कोई इस कदर अहमकाना अंदाज में हंसना शुरू कर देता कि शहजादी शीशम परी का हंसते हंसते बुरा हाल हो जाता था। उसने बूढ़ी परी को अहमकाना अंदाज में हंसाने के लिए ही तिलिस्मी पत्थर मारा था। बूढ़ी परी समझी कि शहजादी शीशम परी उसे पत्थर मारकर जख्मी करना चाहती है। वो पत्थर से बचने के लिए नीचे हो गई और शहजादी शीशम परी का तिलिस्मी पत्थर उसके जिस्म पर लगने के बजाय उसकी आंख में लग गया, जिससे वो कानी हो गई। बूढ़ी परी की आंख में पत्थर लगते देखकर शहजादी शीशम परी बौखलाकर वहां से भाग गई। जब शाह जिन्नात को इस बात का इल्म हुआ तो उसने शहजादी शीशम परी से सख्ती से पूछा। शाह जिन्नात चूंकि रहमदिल और इंसाफ पसंद बादशाह था, इसलिए उसे शहजादी शीशम परी की इस हरकत पर सख्त गुस्सा आया। उसने शहजादी शीशम परी को सजा देने का फैसला कर लिया। उसने दरबार में बूढ़ी परी से कहा कि शहजादी चूंकि उसकी मुजरिम है, उसने पत्थर मारकर उसकी आंख ज़ाया की है, इसलिए वो खुद उसे सजा दे, चाहे तो वो भी बदला लेने के लिए शहजादी शीशम परी की एक आंख ज़ाया कर दे। बूढ़ी परी नेक दिल और मेहरबान थी। बादशाह के इंसाफ से वो इस कदर खुश हुई कि उसने शहजादी शीशम परी को उसी वक्त माफ़ कर दिया। उसके मुआफ़ करने पर दरबारी बेहद खुश हुए, मगर शाह जिन्नात असूल पसंद जिन था। उसने सोचा कि अगर इस तरह शहजादी शीशम परी को मुआफ़ किया जाता रहा तो शहजादी की हिम्मत और बढ़ जाएगी और वो किसी तौर पर शरारतों से बाज न आएगी, इसलिए उसे सज़ा देना बहुत ज़रूरी था। उसने बूढ़ी परी के मुआफ़ कर देने के बावजूद उसे सज़ा दी कि वह अब शाही महल और परिस्तान में नहीं रहेगी। उसे परिस्तान के जंगल में जानवरों के साथ उस वक्त तक रहना होगा जब तक परिस्तान के जंगल में आदमजादों की दुनिया से कोई आदमजाद आकर उसकी आज़ादी के लिए शर्तें पूरी नहीं करता। परिस्तान में किसी आदमजाद का पहुंचना नामुमकिनात में से था और शाह जिन्नात ने शहजादी शीशम परी की में रहना था जब तक वहां कोई आदमजाद ना पहुंच जाता और उसकी दो शराइत ना पूरी कर देता जो नामुमकिन और नाकाबिल अमल थीं। इसलिए शहजादी शीशम परी को यकीन हो गया कि वो इस जंगल से कभी आज़ाद न हो सकेगी। अब उसे हमेशा हमेशा के लिए इस जंगल में ही रहना होगा। इसलिए रो धोकर उसने जंगली जानवरों और परिंदों से दोस्ती करना शुरू कर दी। मटकू बौने ने तफसील बताते हुए कहा, शाह जिन्नात की बताई हुई दो शर्तें क्या हैं? काले शहजादे ने संजीदगी से पूछा। ये तुम्हें शहजादी शीशम परी खुद बताएगी। मटकू बौने ने जवाब दिया, तुम बता दो, तुम्हें बताने में कोई हर्ज है क्या, या बताकर तुम्हारे दांत टूट जाएंगे? काले शहजादे ने कहा, दांत तो नहीं टूटेंगे, लेकिन ओ मटकू बौना कुछ कहने ही लगा था कि यकलख्त वो घबरा गया। क्या हुआ? उसकी ओह सुनकर काला शहजादा चौंक उठा। जिन, एक खौफनाक जिन तुम्हें हलाक करने के लिए आ रहा है। जल्दी से अपना रूप बदल लो। अगर तुम इसी रूप में रहे तो खौफनाक जिन तुम्हें एक लम्हे में हलाक कर डालेगा। मटकू बौने ने बड़ी घबराहट से कहा। इससे पहले कि वो मुकद्दस अंगूठी की मदद से अपना रूप बदलता, अचानक उसके सामने एक जोरदार धमाका हुआ और उसके सामने एक निहायत खौफनाक और ताकतवर जिन नमूदार हुआ। इससे पहले कि काला शहजादा कुछ करता, जागल जिन ने एक जोरदार झपटा मारकर उसे पकड़ लिया। सुरख उकाब बना काला शहजादा उसके हाथ में फड़फड़ा कर रह गया। फिजा जागल जिन के खौफनाक कहकहों से गूंज उठी। तो तुम हो वो आदमजाद काले शहजादे जिसके बारे में आका ने बताया था कि काला शहजादा बेपनाह पुरस्कार और खौफनाक ताकतों का मालिक है। उसे दुनिया की कोई ताकत हलाक नहीं कर सकती, हत्ता कि जिन, देव और बड़े बड़े जादूगर भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन काले शहजादे देख लो, तुम इस वक्त किसी बेबस परिंदे की तरह मेरे हाथ में फड़फड़ा रहे हो। मैं चाहूँ तो इसी वक्त तुम्हारी गर्दन तोड़ सकता हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं तुम्हारी ताकतों को आजमाना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास ऐसी कौन सी ताकतें हैं जिनसे तुम जिन्नों और देवों को भी शिकस्त दे सकते हो। मैं एक जिन हूँ, मैं तुम्हारा मुकाबला करना चाहता हूँ। आओ मेरा मुकाबला करो।
जागल जी ने सुरख उकाब से मुखातिब होकर निहायत करख्त लहजे में कहा, मैं तुम्हारा मुकाबला जरूर करूंगा पागल जिन, मुझे छोड़ दो। पागल जिन नहीं, मेरा नाम जागल जिन है, जागल जिन। जागल जिन हुर्राया और उसने सुरख उकाब को छोड़ दिया। सुरख उकाब फड़फड़ाता हुआ सीधा हुआ और मुकद्दस सुलेमानी अंगूठी की मदद से उसने भी एक जिन का रूप धार लिया। उसे जिन बनते देखकर जागल जिन हैरान रह गया। ओह, तो तुम जिन बनकर मेरा मुकाबला करोगे? बहुत खूब, बहुत खूब। तो क्या मैं लंगूर बनकर तुम्हारा मुकाबला करता? काले शहजादे ने नाखुश लहजे में कहा। आओ आओ, देखता हूँ तुम जैसे आदमजाद जिन में कितनी ताकत है, जागल जिन ने गुस्सीले लहजे में कहा और अपने पंजे फैलाकर काले शहजादे की तरफ बढ़ने लगा। काले शहजादे ने उसके पंजों में पंजे फंसाए और दोनों खौफनाक अंदाज में गुर्राते हुए एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होकर फिजा में ही लड़ना शुरू हो गए। एक दूसरे को बेतहाशा मुक्के और लाते मारते हुए वो निहायत खौफनाक आवाजें निकाल रहे थे। कभी जिन बना काला शहजादा जागल जिन की गर्दन पर इस जोर से मुक्का मारता कि जागल जिन फिजा में कलाबाजी खाकर दूर चला जाता, और कभी जागल जिन काले शहजादी की गर्दन पर हाथ डालकर उसे पूरी कुव्वत से फिजा में उछाल देता, और फिर जैसे ही काला शहजादा नीचे आता जागल जिन उसके पेट और सीने पर ताबड़तोड़ मुक्के बरसाने शुरू कर देता। तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों लिखी होगी काले शहजादे, आज तुम मेरे हाथों किसी भी सूरत में नहीं बच सकोगे, जागल जिन ने गुस्से और नफरत से धारते हुए कहा, और काले शहजादे का हाथ पकड़कर उसे एक झटके से खींचकर अपने करीब कर लिया। इससे पहले कि काला शहजादा अपना बचाव करता, जागल जिन ने उसका हाथ घुमाकर उसे उल्टी कलाबाजी खिलाई और उसे पलटाकर यकदम उसकी गर्दन पर हाथ डाल दिया। अब सूरत हाल ये थी कि जिन बना काला शहजादा जागल जिन के सीने से लगा हुआ था और उसका एक हाथ जागल जिन ने मोड़कर कमर से लगा रखा था, जबकि उसका दूसरा हाथ काले शहजादे की गर्दन में हायल था। उसकी गिरफ्त इस कदर सख्त थी कि काले शहजादे को अपनी गर्दन की हड्डी टूटती हुई महसूस हो रही थी और उसका दम घुटता जा रहा था। काला शहजादा दूसरे बाजू से जागल जिन की गिरफ्त से अपनी गर्दन छुड़वाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, मगर जागल जिन की गिरफ्त इस कदर सख्त थी कि काले शहजादे की हिम्मत और ताकत जवाब देती जा रही थी। उसे अपनी आंखों के सामने अंधेरा सा छाता हुआ महसूस हो रहा था। आखिरी चाराकार के तौर पर काले शहजादे ने अचानक अपना पैर मोड़कर जागल जिन के पेट में मार दिया। जागल जिन के मुंह से दर्द भरी चीख निकली और उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। काले शहजादे के लिए इतनी ही मोहलत काफी थी। उसने एक जोरदार झटका देकर खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़वा लिया और फिर पलटते हुए उसने अपने दाएं हाथ का मुक्का पूरी कुव्वत से जागल जिन की नाक पर दे मारा। जागल जिन के हलक से एक दिलखराश चीख निकली और वह अपनी नाक पकड़कर दूर तक पीछे हटता चला गया। उसका हाथ उसकी नाक से निकलने वाले खून से सुर्ख होता जा रहा था। इससे पहले कि जागल जिन दोबारा काले शहजादे पर हमलावर होता, काले शहजादे ने झपट कर यकदम उस पर निहायत खौफनाक अंदाज में हमला कर दिया। उसके हाथ पांव इस बुरी तरह से चल रहे थे कि जागल जिन को किसी भी तरह संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। उसकी दर्दनाक चीखों से पूरी फिजा गूंज रही थी। काले शहजादे, जागल जिन को अगर हलाक करना है तो इसकी दाएं आंख फोड़ दो। अचानक मुकद्दस सुलेमानी अंगूठी में से मटकू बौने की चीखती हुई आवाज आई और काला शहजादा और ज्यादा कुव्वत से जागल जिन को मारने लगा। और फिर उसे जैसे ही मौका मिला उसने अपनी एक उंगली पूरी कुव्वत से जागल जिन की दाएं आंख में दे मारी। जागल जिन के हलक से निकलने वाली चीख इंतहाई दहशतनाक और लर्जाखेज थी। उसकी आंख से खून जर्द रंग के मादे समेत किसी फवारे की तरह उछलकर बाहर निकलने लगा और दूसरे ही लम्हे जागल जिन फिजा में कलाबाजियां खाता हुआ नीचे गिरता चला गया। नीचे हर तरफ संगलाख पहाड़ियों का तवील सिलसिला फैला हुआ था। जागल जिन एक धमाके से एक चट्टान पर जा गिरा और उसका जिस्म फटकर हजारों टुकड़ों में बिखर गया। खास कम जहां पाक, काले शहजादे ने चट्टानों पर उसके जिस्म के टुकड़े बिखरते देखकर हाथ झाड़ते हुए गुर्रा कर कहा, बड़ा जानदार और खौफनाक जिन था। जिस खौफनाक अंदाज में वो तुम पर हमले कर रहा था, यूं लगता था जैसे वो तुम्हें मार ही डालेगा, मगर तुमने भी उसका बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया था काले शहजादे। तुम ठीक कहती हो मटकू बौने, वाकई इस कदर ताकतवर और खौफनाक जिन से मुकाबला करते हुए मुझे भी दांतों पसीना आ गया था। तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने बर वक्त मुझे उसकी मौत के राज से आगाह कर दिया, वरना हम दोनों ना जाने कब तक एक दूसरे से लड़ते रहते। ये तो मेरा फर्ज था काले शहजादे, मगर ये था कौन और मुझसे मुकाबला करने आखिर क्यों आया था? ये ज़गोला जादूगर का खास मुहाफिज था। ज़गोला जादूगर ने तुम्हें हलाक करने के लिए इसे भेजा था। ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो जागल जिन सीधा तुमसे मुकाबला करने के लिए आ गया, वरना ज़गोला जिन ने इसे तुम्हारी हलाकत का जो तरीका बताया था, अगर जागल जिन ने उस पर अमल कर लेता तो वाकई इसके हाथों तुम हलाक हो जाते। क्या मतलब? उसकी बात सुनकर काला शहजादा बुरी तरह से चौंक पड़ा और मटकू बौने ने उसे सारी तफसील बता दी। ओह, इसका मतलब है कि अगर मुझ पर किसी नापाक जानवर का खून डाल दिया जाए
तो मेरी ताकतें ख़त्म हो सकती हैं। हाँ, उस वक्त तुम्हें अपनी जहानत और सलाहियतों से काम लेना पड़ेगा। नापाक जानवरों के अलावा तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से मरहले आएंगे जब तुम्हारी ताकतें बिल्कुल मफलूज होकर रह जाएंगी, हमेशा के लिए नहीं, चंद लम्हों या चंद दिनों के लिए। ऐसे में तुम अपना हौसला मत छोड़ देना। खुद को साबित कदम रखोगे तो हर मुसीबत और हर परेशानी से निकल जाया करोगे। बहरहाल ऐसा वक्त जब आएगा तो देखा जाएगा। फिलहाल तुम परिस्तान चलो। शहजादी शीशम परी से सफ़ेद घोड़ा हासिल करके तुम्हें जल्द से जल्द ज़गोला जादूगर का इंतज़ाम करना है। ठीक है, चलो, काले शहजादे ने सर हिलाते हुए कहा और एक बार फिर उसने जिन से सुरख उकाब का रूप धार लिया और परिस्तान की जानिब परवाज़ करने लगा। मुसलसल और काफ़ी देर सफ़र करते रहने के बाद वो एक बहुत बड़े और घने जंगल में जा पहुंचा। जंगल के दरख्त बेहद बड़े बड़े थे, उनके पत्ते सुर्खी मलसियात थे और आम पत्तों से कहीं ज़्यादा बड़े नजर आ रहे थे। जंगल की ज़मीन का रंग भी दरख्तों के पत्तों जैसा ही था और वहाँ खुदरो झाड़ियों का नामो निशान भी नजर नहीं आ रहा था। दरख्तों पर परिंदे और जंगल में फिरने वाले जानवर अलबत्ता इंसानी दुनिया के जंगलों जैसे थे। ये परिस्तान का जंगल है। शहजादी शीशम परी जंगल में ना जाने कहाँ रहती है। तुम ऐसा करो कि दोबारा अपने असल रूप में आकर जंगल में उतर जाओ और शहजादी शीशम परी को आवाज़ें दो। वो जहाँ कहीं होगी खुद ही तुम्हारे पास पहुँच जाएगी। मटकू बौने ने काले शहजादे से मुखातिब होकर कहा और काला शहजादा जंगल में उतरता चला गया। ज़मीन पर आते ही उसने दोबारा इंसान का रूप इख्तियार कर लिया। शहजादी शीशम परी, शहजादी शीशम परी, कहाँ हो तुम? मेरे सामने आओ शहजादी शीशम परी। इंसान का रूप धारते ही काले शहजादे ने ज़ोर ज़ोर से शहजादी शीशम परी को आवाज़ें देना शुरू कर दी। जंगल में अचानक बहुत से जानवरों के बोलने और गुर्राहटों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। इससे पहले कि वहाँ कोई जानवर या दरिंदा आता, अचानक एक धमाका हुआ और काले शहजादे के सामने एक निहायत हसीन और जमील परी आ नमूदार हुई। परी ने सब्ज़ रंग का जर्द धारियों वाला निहायत खूबसूरत लिबास पहन रखा था। उसके बाल सुनहरी, आंखें बड़ी बड़ी और सब्ज़ थीं। उसके सर पर चमकदार हीरे मोतियों वाला ताज भी था और उसके पर सुनहरी रंग के थे। आदमजाद, तुम आदमजाद ही हो ना? शहजादी शीशम परी ने उसकी तरफ देखते हुए हैरत और खुशी के मिले जुले लहजे में कहा। उसकी आंखें अपने सामने जंगल में एक आदमजाद को देखकर खुशी से चमक उठी थीं। हाँ अच्छी परी, मैं आदमजाद ही हूँ। काले शहजादे ने उसकी हैरत और खुशी देखकर मुस्कुराते हुए कहा। ओह, इसका मतलब है मेरी रिहाई का वक्त करीब आ गया है। शाह बाबा ने मेरी सज़ा ख़त्म करने के लिए 3 शर्तें रखी थीं, जिनमें से एक शर्त इस जंगल में किसी आदमजाद के आने की थी। आदमजाद यहाँ आ गया है, इसका मतलब है शाह बाबा की एक शर्त पूरी हो चुकी है। ओह आदमजाद, कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए हो, और तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? शहजादी शीशम परी ने फरते मुसरत से उसकी तरफ देखते हुए कहा। खुशी के मारे उसके चेहरे का रंग सुरख अनार जैसा हो गया था। काले शहजादे ने अपना तारुफ कराते हुए उसे मुख्तसर तौर पर बता दिया कि वो यहाँ क्यों आया है। उसकी बात सुनकर शहजादी शीशम परी की खुशी की इंतहा न रही। ओह, इसका मतलब है कि तुम शाह बाबा की बताई हुई दूसरी 2 शर्तें भी पूरी कर दोगे और मुझे इस जंगल से आज़ाद करा दोगे। ओह काले शहजादे, अगर तुम ऐसा कर दो तो मैं तुम्हारा एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। ज़गोला जादूगर के तिलिस्मात को सर करने में मैं तुम्हारी मदद भी करूंगी। शहजादी शीशम परी ने कहा। आप शर्तें बताएं शहजादी साहिबा, मैं उन्हें पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। काले शहजादे ने संजीदगी से कहा। शाह बाबा की पहली शर्त तो ये थी कि इस जंगल में कोई आदमजाद अपनी मर्जी से आए। उनकी पहली शर्त तो पूरी हो चुकी है। दूसरी शर्त के मुताबिक उस आदमजाद को इस जंगल के तमाम दरख्तों के पत्तों का रंग सब्ज़ करना होगा और तीसरी शर्त के मुताबिक 7 दरख्तों को एक साथ जड़ों से उखाड़कर फेंकना होगा। जैसे ही तुम 7 दरख्तों को एक साथ उखाड़कर फेंकोगे, शाह बाबा की तीनों शर्तें पूरी हो जाएंगी। शहजादी शीशम परी ने शाह जिन्नात की शर्तें बताते हुए कहा और उसकी बताई हुई शर्तें सुनकर काला शहजादा हैरान रह गया। जंगल के सारे दरख्तों के पत्तों का रंग सब्ज़ करना और एक साथ 7 दरख्तों को जड़ों समेत उखाड़ कर फेंकना उसके ख्याल के मुताबिक मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। काला शहजादा जिन शर्तों को इंतहाई मामूली और आम शर्तें समझ रहा था वो इंतहाई सख्त और नाकाबिल यकीन थीं। वह चकरा कर रह गया कि वो इन हैरत अंगेज़ और नामुमकिन शर्तों को कैसे पूरा करेगा, जबकि शहजादी शीशम परी उसकी जानिब देखकर यूं खुश हो रही थी जैसे उन शर्तों को पूरा करना काले शहजादे के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। जागल जीन हलाक हो गया, मेरा ताकतवर और नाकाबिल शिकस्त गुलाम जागल जीन हलाक हो गया। ये कैसे मुमकिन है? ऐसा कैसे हो सकता है? ज़गोला जी ने खोए खोए अंदाज में गंजे बौने की तरफ देखते हुए कहा। खौफ के मारे उसका रंग हल्दी की तरह जर्द हो गया था। जागल जी ने काले शहजादे के साथ निहायत खौफनाक मुकाबला किया था आका। उसने काले शहजादे को मारने की हर मुमकिन कोशिश की थी, मगर काले शहजादे ने अपनी खौफनाक ताकतें इस्तेमाल करके उसकी दाएं आंख फोड़ दी और उसे बुलंदियों से नीचे संगलाख चट्टानों पर फेंक कर हलाक कर दिया।
गंजे बौने ने कहा और जगोला जादूगर ने परेशानी के आलम में होंठ भींच लिए। जागल जी ने मेरी हदायत पर अमल करने की बजाय काले शहजादे का अपनी ताकतों से मुकाबला करने की कोशिश की। अहमक जिन को मैंने पहले ही कहा था कि काला शहजादा कोई आम इंसान नहीं है। उसके पास बेहद खौफनाक ताकतें हैं जिनका मुकाबला करना उस जैसे जिन के बस की बात नहीं थी। मगर वो मेरी बात ना माना और काले शहजादे के हाथों मारा गया। ये बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। आका, आप मुझे इजाज़त दें, मैं काले शहजादे की हलाकत के लिए जाता हूँ। आपकी हदायत पर अमल करते हुए मैं काले शहजादे को आसानी से हलाक कर दूंगा। स्याह गंजे बोने ने कहा, नहीं, काला शहजादा इंतहाई खतरनाक इंसान है। जागल जिन जैसे ताकतवर जिन को उसने जिस अंदाज में हलाक किया है उससे मुझे उसकी ताकतों के बारे में पूरी तरह से अंदाज़ा हो गया है। उसके लिए मुझे कुछ और ही सोचना पड़ेगा। वो काफ़ी देर तक सोचता रहा, फिर उसके जहन में कौंदा सा लपका। ओ हाँ, वाकई अगर ऐसा हो जाए तो काले शहजादे को हलाक करना कुछ मुश्किल नहीं होगा। उसने चौंकते हुए कहा, क्या आका, क्या काले शहजादे को हलाक करने की कोई तरकीब समझ में आ गई है? स्याह गंजे बोने ने पूछा। हाँ, काले शहजादे की मदद करने वालों में पाताल बोनों का शहजादा मटकू बोना भी शामिल है। अगर हम किसी तरह मटकू बोने को अपने साथ मिला लें तो वो न सिर्फ काले शहजादे को उसकी ताकतों से महरूम कर सकता है बल्कि उसे हलाक भी कर सकता है। मटकू बोना, लेकिन आका वो तो काले शहजादे का साथी है, वो भला हमारे साथ क्यों मिलेगा और हमारे लिए काले शहजादे को क्यों हलाक करेगा? चांगलू, तुम जाओ, अभी जाओ, पाताल नगरी की रियासत से बोनों की शहजादी तामाना को उठाकर हमारे पास ले आओ। तुम्हारे पास इतनी ताकतें बहरहाल मौजूद हैं कि तुम बोनों की पाताल नगरी में जा सकते हो और वहां से बोनी शहजादी तामाना को उठाकर ला सकते हो। इसके बावजूद अगर तुम्हें कोई मुश्किल पेश आए तो तुम मेरा सासाक का जादू इस्तेमाल कर लेना। इस जादू का इस्तेमाल करने से सैकड़ों बोने हलाक हो जाएंगे और तुम्हारी राह में जो भी रुकावट होगी खुद ही दूर हो जाएगी। फिर तुम बोनी शहजादी तामाना को पाताल के जहरीले जानवरों की हड्डियों के बने हुए पिंजरे में कैद करके मेरे पास ले आना। बोनों की शहजादी के बारे में जब मटकू बोने को इल्म होगा कि वो मेरे कब्जे में है और अजियत में है तो वो एक बार मेरे पास लाजमी आएगा। तब मैं उसे मजबूर कर दूंगा कि वो काले शहजादे का साथ छोड़ दे और मेरे लिए काले शहजादे को हलाक कर दे। जुगोला जादूगर ने गंजे चांगलू से मुखातिब होते हुए कहा, ठीक है आका, सासाक का जादू की मदद से मैं वाकई आसानी के साथ बोनों की पाताल नगरी में जा सकता हूँ और फिर बोनों के शाही महल तक पहुँचने और वहाँ से शहजादी तामाना को पकड़कर जहरीले जानवरों की खुश्क हड्डियों वाले पिंजरे में कैद करना मेरे लिए कुछ मुश्किल ना होगा। गंजे बोने ने कहा। जुगोला जादूगर ने कुछ पढ़कर गंजे बोने पर फूंक दिया। जाओ, सासाक का जादू मैंने आज से तुम्हें दे दिया है, तुम इसे जिस तरह मर्जी इस्तेमाल करो, सासाक का जादू पूरी तरह तुम्हारे काम आएगा। जुगोला जादूगर ने कहा। फिर उसने एक और मंत्र पढ़कर जमीन की तरफ हाथ झटका तो वहां एक धमाके के साथ बारीक बारीक नीली हड्डियों का बना हुआ एक पिंजरा आ गया जिसके दरवाजे पर किसी जानवर की छोटी सी खोपड़ी ताले की तरह लगी हुई थी। जाओ चांगलू, जाओ और जल्द से जल्द बोनी शहजादी को मेरे पास ले आओ। मैं काले शहजादे को हर सूरत में मौत के घाट उतारना चाहता हूँ। उसका जिंदा रहना मेरे लिए खतरनाक हो सकता है। अब जब तक मैं काले शहजादे को हलाक नहीं कर लेता मुझे उस वक्त तक सुकून नहीं आएगा। गंजे बोने ने सर हिलाते हुए पाताली जहरीले जानवरों की हड्डियों का बना हुआ पिंजरा उठाया और उसे लेकर जमीन के शगाफ में उतर गया। उसके जमीन में जाते ही शगाफ बराबर हो गया। काला शहजादा हैरतज़दा निगाहों से जंगल परी की जानिब देख रहा था जिसने उसके सामने इंतहाई हैरत अंगेज और अजीबोगरीब शर्तें रख दी थीं। क्या सोच रही हो काले शहजादे, तुम अगर यहाँ तक आने में कामयाब हो सकते हो तो तुम्हारे लिए ये मामूली शर्तें पूरी करना क्या मुश्किल हो सकता है? शहजादी शीशम परी ने हैरानी से काले शहजादे की जानिब देखते हुए कहा और उसकी मामूली शर्तों वाली बात सुनकर काले शहजादे का दिल चाहा कि वो या तो शहजादी शीशम परी का गला घोंट दे या फिर जंगल से कोई पत्थर उठाकर अपने सर पर दे मारे। जंगल के तमाम दरख्तों के पत्तों, बेल बूटों और झाड़ियों जिनका रंग सुर्खी माल था उनको एक साथ सब्ज करना और दूसरी शर्त के मुताबिक 7 दरख्तों को एक साथ जड़ से उखाड़ कर फेंकना। ये एक अजीब, हैरत अंगेज और नाकाबिल यकीन शर्तें थीं जिन्हें पूरा करना किसी भी तरह काले शहजादे को मुमकिन नजर न आ रहा था और इन शर्तों को शहजादी शीशम परी मामूली शर्तें कह रही थी। शहजादी साहिबा, इन शर्तों को पूरा करने के लिए आप मुझे कुछ वक्त देंगी? काले शहजादे ने चंद लम्हे सोचने के बाद कहा, जरूर, क्यों नहीं। शर्तें पूरी करने के लिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बहुत वक्त दे सकती हूँ। मैं जंगल के वस्त में मौजूद झील के पास जा रही हूँ। तुम इन शर्तों को पूरा कर लोगे तो मैं खुद ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शहजादी शीशम परी ने मुस्कुराते हुए कहा तो काला शहजादा भी मुस्कुरा दिया और फिर शहजादी शीशम परी वहां से उड़कर झील की तरफ चली गई। शहजादी शीशम परी के जाते ही काले शहजादे ने गहरा सांस लिया और उंगली में मौजूद सुलेमानी अंगूठे की जानिब देखने लगा। क्यों मियाँ मटकू, तुम क्या कहते हो? क्या वाकई ये मामूली शर्तें हैं? काले शहजादे ने मटकू बौने से मुखातिब होकर कहा। मटकू बौना सुलेमानी अंगूठी से निकलकर उसके सामने आ गया। हाँ, बहुत ही मामूली शर्तें हैं। मटकू बौने ने मुस्कुराते हुए कहा।
क्या क्या कहा तुमने? ये मामूली शर्तें हैं? इतने बड़े जंगलों को सब्ज रंग में रंगना आसान है, 7 दरख्तों को एक साथ जड़ों से उखाड़ फेंकना तुम्हारे लिए मामूली बात है। क्या तुम मुझे पागल समझते हो? काले शहजादे ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा। समझता तो नहीं था, अगर कहते हो तो आज से समझ लेता हूँ। बल्कि मैं तो कहता हूँ तुम अपना नाम काले शहजादे से बदल कर पागल शहजादा रख लो। इस नाम से कम दूसरों पर रोब तो पड़ता रहेगा। मटकू बौने ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं फिर नाम का ही नहीं सचमुच का पागल शहजादा बन जाऊंगा, और पागल बनकर मैं तुम्हारा जो हशर करूंगा उसे देखकर तुम बौनों के लिए इबरत का निशान बन जाओगे। फिर बौनों की शहजादियां तो क्या, लूली लंगड़ी बौनियां भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होंगी। काले शहजादे ने जवाबन मुस्कुराते हुए कहा। लूली लंगड़ी बौनियां भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होंगी? अरे बाप रे, फिर तो तुम पागल शहजादे मत बनो, इसी तरह काले शहजादे ही बने रहो। तुम्हारा यही नाम अच्छा है, मटकू बौने ने बड़े घबराए हुए लहजे में कहा। उसकी घबराहट देखकर काला शहजादा कहकहा लगाकर हंस पड़ा। चलो ठीक है, नहीं बनता मैं पागल शहजादा, लेकिन मुझे शहजादी शीशम परी की शर्तों के बारे में तो बताओ, मैं उसकी अजीबोगरीब शर्तें कैसे पूरी करूं? काले शहजादे ने फिर संजीदा होकर कहा। अपनी अकल के गधे दौड़ाकर, मटकू बौने ने बदस्तूर शरारती लहजे में कहा। अकल के गधे दौड़ाकर क्या मतलब? अकल के घोड़े दौड़ाने का मुहावरा तो सुना है, मगर ये अकल के गधे कहाँ दौड़ते हैं? काले शहजादे ने चौंक कर कहा। ये आप जैसे अकलमंद और पुरस्कार ताकतों के मालिक यानी काले शहजादे के दिमाग के मैदान में दौड़ते हैं। शहजादा हजूर, अपनी अकल इस्तेमाल करें, दिमाग में घोड़े दौड़ाएं या गधे, सारे मसले का हल बहरहाल आपको खुद ही मिल जाएगा। मटकू बौने ने कहा तो काला शहजादा सोच में डूब गया। वो काफी देर तक सोचता रहा, फिर वो बुरी तरह से उछल पड़ा। क्या हुआ? दिमाग में दौड़ने वाले गधे क्या आपस में लड़ पड़े हैं? मटकू बौने ने हैरानी से काले शहजादे की तरफ देखते हुए कहा। शहजादी शीशम परी की शर्तें पूरी करने की तरकीब समझ में आ गई है अहमक बौने, काले शहजादे ने खुश होते हुए कहा। अच्छा, बहुत खूब, ये तो बड़े दुख की, मेरा मतलब है बड़ी खुशी की बात है। और तुमने मुझे क्या कहा था अहमक बौने? मैं तुम्हें अहमक कहाँ से और कैसे नजर आता हूँ? मटकू बौने ने हमाकत भरे लहजे में कहा। हर तरफ से, तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी अकल और तुम्हारे हर रूप में हमाकत ही हमाकत भरी हुई है, इसलिए मैं तुम्हें अहमक नहीं तो और क्या कहूँ? काले शहजादे ने हंसते हुए कहा। खबरदार, मैं अहमक बौना नहीं मटकू बौना हूँ, मेरे साथ तमीज से बात किया करो, वरना क्या? काले शहजादे ने भी जवाबन उसे गुस्से से घूरते हुए कहा। मुझे गुस्सा आ गया तो मैं फूंक मारकर तुम्हें काले शहजादे से नीला, पीला, लाल या फिर सफ़ेद शहजादा बना दूंगा, बल्कि रंगदार शहजादा बना दूंगा, मटकू बौने ने यकदम ढीला पड़ते हुए कहा। और काला शहजादा बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। अच्छा, अब हंसना बंद कर दें, आपको हंसता देखकर मेरे फैले हुए पेट में गुदगुदी होने लगती है। गुदगुदी ज्यादा बढ़ गई तो मैं भी हंसने लगूंगा। मैं हंस पड़ा तो हर तरफ जलजला आ जाएगा, तूफान आ जाएगा, हर तरफ आंधियां चलना शुरू हो जाएंगी, फूल मुस्कुराने लगेंगे, दरख्त झूम उठेंगे, बेल बूटे बल खाने लगेंगे। और मटकू बौना अहमकाना लहजे में कहता चला गया। और तुम्हें हंसता देखकर मेरी लात चल पड़ेगी, तुम्हारे फूले हुए पेट पर लात पड़ेगी तो तुम उछलते हुए दरख्तों से टकराते फिरोगे और फिर जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाओगे। काले शहजादे ने उसकी बात काटते हुए कहा तो मटकू बौना भी हंस पड़ा। अच्छा बताइए, शहजादी शीशम परी की शर्तें पूरी करने के लिए आपने क्या तरकीब सोची है? मटकू बौने ने संजीदा होते हुए पूछा। काले शहजादे ने उसे अपनी तरकीबें बताईं तो वो भी खुशी से उछल पड़ा। बहुत खूब, ये तो वाकई बड़ी आसान और सादा सी तरकीबें हैं, मटकू बौने ने खुश होते हुए कहा। आसान और सादा मेरे लिए हैं, अगर मैं आम इंसान होता तो दोनों शर्तों को पूरा करना मेरे लिए भी मुमकिन न था। हाँ, ये तो है, मटकू बौने ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। तो आओ पहले किसी पानी से भरे तालाब या किसी दरिया को तलाश करते हैं, काले शहजादे ने कहा। तलाश करने की क्या जरूरत है? शहजादी शीशम परी ने कहा तो था कि वो जंगल के किसी वस्ती झील के पास जा रही है। झील का पानी साफ और शफाफ भी होगा और उसकी मिकदार भी वाफर होगी, मटकू बौने ने कहा। काले शहजादे ने इस बात में सर हिलाया और फिर वो दोनों वस्ती झील की जानिब चल पड़े। कुछ ही देर में वो वस्ती झील के करीब पहुंच गए। झील बहुत बड़ी थी और उसका पानी भी बेहद साफ और शफाफ था। झील के किनारे पर एक जगह शहजादी शीशम परी बैठी हिरनों के बच्चों से खेल रही थी। शहजादी शीशम परी को देखकर मटकू बौना गायब हो गया। काले शहजादे को इस तरफ आते देखकर शहजादी शीशम परी चौंक कर उसकी जानिब देखने लगी। आओ काले शहजादे, मेरी शर्तें पूरी करने की कोई तरकीब समझ में आई है या नहीं? शहजादी शीशम परी ने काले शहजादे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। हाँ शहजादी हजूर, मैं इस सारे जंगल को सब्ज रंग में रंग दूंगा और एक ही वक्त में 7 दरख्तों को भी जड़ों समेत निकाल फेंकूंगा। अच्छा, वो कैसे? शहजादी शीशम परी ने खुश होते हुए कहा। यह मैं आपको अमली तौर पर कर दिखाऊंगा, बस आपको मेरे साथ एक वादा करना होगा। कैसा वादा? शहजादी शीशम परी ने पूछा। ये कि मैं जिस तरह भी आपकी शर्तें पूरी करूं, आप बाद में मुझसे ये नहीं पूछेंगी कि यह सब मैंने कैसे किया था, और ना ही आप मुझसे किसी किस्म का सवाल करेंगी।
शहजादी शीशम परी ने इस बात में सर हिला दिया। ठीक है काले शहजादे, तुम मेरी बताई हुई शर्तें पूरी कर दो। मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी कि तुमने यह सब कैसे किया है। तो फिर आप अपनी आंखें बंद कर लें और जब तक मैं न कहूँ आंखें नहीं खोलना, काले शहजादे ने कहा। तो शहजादी शीशम परी ने कुछ सोचकर आंखें बंद कर ली। काले शहजादे ने मुतमईन अंदाज में सर हिला दिया और झील के पास आ गया। उसने सुलेमानी अंगूठी वाला हाथ पानी में डाल दिया। मुकद्दस सुलेमानी अंगूठी, झील का सारा पानी सब्ज करके बारिश की तरह पूरे जंगल पर बरसा दो ताकि सारा जंगल सब्ज हो जाए, काले शहजादे ने कहा। उसने अब इतना ही कहा था कि झील का साफ और शफाफ पानी पहले सब्ज रंग का हुआ, फिर समुंदर की लहरों की तरह उठा और खासी बुलंदी पर जाकर बारिश की तरह जंगल में बरसना शुरू हो गया। काला शहजादा और शहजादी शीशम परी चूंकि तालाब के किनारे पर खड़े थे इसलिए पानी उन पर नहीं गिर रहा था। सब्ज रंग का पानी जंगल में जहां जहां गिर रहा था उसे सब्ज करता जा रहा था। दरख्तों, पत्तों, बेल बूटों और झाड़ियों की सुर्ख रंगत आहिस्ता आहिस्ता सब्ज होती जा रही थी। मटकू बौने जंगल में जाओ और देखो जंगल का कोई हिस्सा सब्ज होने से रह ना गया हो। जब पानी बरसना बंद हो गया तो काले शहजादे ने अपने करीब मौजूद गैबी मटकू बौने से मुखातिब होकर निहायत आस्तिकी से कहा। काले शहजादे का हुक्म सुनकर मटकू बौना सर हिलाकर जंगल में चला गया और चंद ही लम्हों में वापस आ गया। जंगल सब्ज हो गया है काले शहजादे, जंगल में एक मामूली सा तिनका भी नहीं बचा जो सब्ज होने से रह गया हो। अब तुम आंखें खोल सकती हो शहजादी शीशम परी, मैंने तुम्हारी पहली शर्त पूरी कर दी, काले शहजादे ने शहजादी शीशम परी से मुखातिब होकर कहा। तो शहजादी ने जल्दी से आंखें खोल दी और फिर वाकई जंगल को सब्ज रंग में रंगा देखकर वो मारी हैरत से उछल पड़ी। उसकी आंखें हैरत की शिद्दत से फैल गई थीं, जिनमें बेपनाह खुशी की चमक भी नजर आ रही थी। वो कभी सब्ज जंगल को देखती और कभी काले शहजादे को। वो चूंकि काले शहजादे से कुछ ना पूछने का वादा कर चुकी थी इसलिए खामोश थी, वरना जब तक वो काले शहजादे से एक एक बात तफसील से ना पूछ लेती चैन ना लेती। ठीक है काले शहजादे, तुमने मेरी दूसरी शर्त भी पूरी कर दी है। जंगल वाकई सब्ज हो गया है, अब तुम मेरी तीसरी और आखिरी शर्त पूरी करो, शहजादी शीशम परी ने कहा। इसके लिए आपको एक बार फिर आंखें बंद करना पड़ेंगी शहजादी साहिबा, काले शहजादे ने मुस्कुराते हुए कहा। तो शहजादी शीशम परी ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया और एक बार फिर आंखें बंद कर ली। काले शहजादे ने सुलेमानी अंगूठी की मदद से 7 मोटे रस्से हासिल किए और हर रस्से का एक सिरा पकड़कर मुख्तलिफ दरख्तों के तनों से बांधने लगा। फिर उसने सुलेमानी अंगूठी की मदद से अपना कद ऊंचा किया और दरख्तों से भी ज्यादा लंबा और ताकतवर होकर उसने रस्सों के दूसरे सिरों को मिलाकर एक साथ पकड़ लिया और फिर उन रस्सों को पूरी कुव्वत से ऊपर खींचने लगा। दूसरे ही लम्हे उसने दरख्तों को रस्सों की मदद से एक साथ खींचकर जड़ों से उखाड़ फेंका। जैसे ही 7 दरख्त एक साथ अपनी जड़ से उखड़े, एक जबरदस्त धमाका हुआ और वहां तारीकी छा गई। तारीकी देखकर काले शहजादे ने हाथ में पकड़े हुए रस्सों को फेंका और जल्दी से अपनी असली हालत में आ गया। तारीकी चंद लम्हे छाई रही, फिर उसी तरह रोशनी हो गई। काले शहजादे ने देखा वो उस वक्त जंगल की बजाय एक बहुत बड़े मैदान में खड़ा था। उसके करीब मटकू बौना गैबी हालत में मौजूद था और शहजादी शीशम परी आंखें फाड़े चारों तरफ देख रही थी। धमाके की आवाज़ सुनकर शायद उसने आंखें खोल दी थीं और खुद को जंगल की बजाय मैदान में खड़ी देखकर हैरान हो रही थी। ओह, जंगल गायब हो गया। इसका मतलब है काले शहजादे ने तीसरी शर्त भी पूरी कर दी। 7 दरख्तों को एक साथ जड़ों से उखाड़कर काले शहजादे ने तिलिस्मी जंगल गायब कर दिया है। मैं आज़ाद हो गई हूँ, अब मैं वापस अपनी मर्जी से परिस्तान जा सकती हूँ, शहजादी शीशम परी ने खुशी से चीखते हुए कहा। उसे इस कदर खुश देखकर काले शहजादे के होंठों पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। ओह काले शहजादे, तुमने मुझे अजियतनाक जिंदगी से आज़ादी दिला दी है। मैं तन्हा जंगल में रहकर तंग आ गई थी, तुमने मुझे इस जंगल से रिहाई दिलाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं तुम्हारे यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, शहजादी शीशम परी ने कहा। कोई बात नहीं शहजादी साहिबा, एहसान का बदला एहसान से उतर जाता है। अगर आप समझती हैं कि इस जंगल से रिहाई दिलाकर मैंने आप पर एहसान किया है तो आप मुझे समाक घोड़ा देकर मुझ पर भी एहसान कर दें, इस तरह हम दोनों के एहसान उतर जाएंगे, काले शहजादे ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बात सुनकर शहजादी शीशम परी खिलखिलाकर हंस पड़ी। समाक घोड़ा हासिल करने के लिए अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मेरा जाती घोड़ा है, मैं उसे यहीं बुला लेती हूँ, शहजादी शीशम परी ने कहा। फिर उसने अपना मुंह ऊपर उठाया और जोर जोर से समाक घोड़े को आवाजें देने लगी। आसमान पर एक झमाका हुआ और वहां अचानक एक सफेद रंग का इंतहाई खूबसूरत घोड़ा दिखाई देने लगा जो जोर जोर से हिनहिनाता हुआ तेजी से नीचे आ रहा था। उसके पैर फिजा में यूं चल रहे थे जैसे वो सख्त जमीन पर दौड़ रहा हो। घोड़ा देखते ही देखते नीचे आ गया था और फिर वो जमीन पर उतरकर दौड़ता हुआ शहजादी शीशम परी के पास आ गया और जोर जोर से हिनहिनाने लगा। समाक घोड़े का रंग बेहद सफेद था। उसके सर पर उसकी गर्दन तक घने और रेशम की तरह नरम बाल थे। उस घोड़े पर बाकायदा ज़ेन कसी हुई थी।
शहजादी शीशम परी ने उसकी गर्दन में लटकी हुई बागें पकड़ी और उसकी गर्दन पर निहायत मोहब्बत से हाथ फेरने लगी। घोड़े की तंदुरुस्ती, सेहतमंदी और उसकी खूबसूरती देखकर काला शहजादा बड़ी दिलचस्प निगाहों से उसकी जानिब देख रहा था। उसकी आंखों में घोड़े के लिए निहायत पसंदीदगी के तासुरात उभर आए थे। लो काले शहजादे, ये है स्मार्क घोड़ा। इसे आज से मैं तुम्हारे हवाले करती हूँ। ये तुम्हारे हर हुक्म की तामील करेगा, तुम्हारे ताबे और तुम्हारा वफादार बनकर रहेगा। और स्मार्क घोड़े, मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ कि तुम काले शहजादे को कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दोगे। आज से ये तुम्हारा मालिक है, इसका हर हुक्म मानना तुम्हारा फर्ज होगा। तुम समझ गए हो मैं तुमसे क्या कह रही हूँ? शहजादी शीशम परी ने पहले काले शहजादे से फिर स्मार्क घोड़े से मुखातिब होकर कहा। स्मार्क घोड़े ने शहजादी शीशम परी की तरफ देखा, फिर खामोशी से काले शहजादे के पास चला गया। काले शहजादे ने मोहब्बत से उसकी गर्दन पर हाथ फेरा तो स्मार्क घोड़ा यूं ही निहनाने लगा जैसे नए मालिक से मिलकर उसे बेहद खुशी हुई हो। शहजादी शीशम परी ने हवा में हाथ मारा तो अचानक उसके हाथ में एक सुनहरी रंग का गुलाब की तरह का एक फूल आ गया, जिसमें से सुनहरी किरणें फूट रही थीं। ये परिस्तान का सबसे नायाब और मुकद्दस सुनहरी फूल है। अच्छे शहजादे, तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं सुनहरी फूल इनाम के तौर पर तुम्हें दे रही हूँ। तुम ज़गोला जादूगर के जिन तिलिस्मात को सर करने जा रहे हो, उन तिलिस्मात में तुम्हें इस फूल की अशद ज़रूरत पड़ेगी। जब तुम किसी तिलिस्म में फंस जाओ और किसी मुश्किल में घिर जाओ तो इस फूल की एक पत्ती को तोड़कर खा लेना। इससे ना सिर्फ तुम्हारी मुश्किल हल हो जाएगी बल्कि तुम्हें तिलिस्म को फना करने का रास्ता भी मिल जाएगा। शहजादी शीशम परी ने सुनहरी किरणों वाला फूल काले शहजादे को देते हुए कहा। ओ, तब तो ये मेरे लिए अनमोल तोहफा है शहजादी साहिबा। ज़गोला जादूगर के 7 तिलिस्मों में से 2 तिलिस्मों के बारे में तुम अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो कैसी हैं और उन्हें किस तरह ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन तीसरे और उसके बाद के 4 तिलिस्मों के बारे में मैं लाइलम हूँ। उन तिलिस्मात में क्या है और उन्हें ख़त्म करने के लिए मुझे क्या करना होगा, ये मुझे नहीं मालूम। इस फूल की पत्तियां खाने से अगर उन तिलिस्मात में वाकई मैं महफूज रह सकता हूँ और तिलिस्मात का भेद मुझ पर जाहिर हो सकता है, तो फिर इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या तोहफा हो सकता है। काले शहजादे ने खुश होकर कहा और शहजादी शीशम परी से सुनहरी फूल ले लिया। कुछ देर तक शहजादी शीशम परी काले शहजादे से बातें करती रही, फिर उसे इजाज़त लेकर उसने अपने बड़े बड़े सुनहरी पर फैलाए और किसी परिंदे की तरह वहां से उड़ती चली गई। काला शहजादा उसे उस वक्त तक देखता रहा जब तक वो आसमान की वसअतों में गायब न हो गई। अब क्या सोच रहे हो मेरे प्यारे शहजादे? स्मार्क घोड़ा तुम्हें मिल गया है। इस पर सवार होकर चोटियों वाले पहाड़ों के पास उस झील तक पहुंच जाओ जिसमें कालाशा नाग मौजूद है और ज़गोला जादूगर को जल्द से जल्द झील का कैदी बना दो। न जाने उस जादूगर का नाम लेकर मेरा दिल खौफ से क्यों कांपना शुरू हो जाता है। यूं लगता है जैसे ज़गोला जादूगर तुम्हारे साथ साथ मेरे लिए भी कोई बड़ी परेशानी खड़ी करने वाला है। इससे पहले कि वो हम दोनों के लिए मुसीबत का बायस बने, उसे कालाशा नाग के हवाले करके झील का कैदी बना दो। शहजादी शीशम परी के जाने के बाद मटकू बौने ने काले शहजादे के सामने नमूदार होते हुए बड़े संजीदा लहजे में कहा, ठीक है बौने शहजादे, मैं तुम्हारा हुक्म ना मानूं, ये कैसे हो सकता है? काले शहजादे ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर वह घोड़े की रकाब पर पैर रखकर उस पर सवार हो गया और उसकी बागें पकड़ लीं। स्मार्क घोड़े, मैं चोटियों वाले पहाड़ों की उस झील के पास जाना चाहता हूँ जिसमें नीले रंग का सुर्ख धब्बों वाला कालाशा नाग रहता है। काले शहजादे ने स्मार्क घोड़े से मुखातिब होकर कहा। घोड़ा जोर से ही निहनाया और अपने अगले पैर जमीन पर मारने लगा। इससे पहले कि वो कदम उठाता, अचानक जमीन फटी और उसमें से एक बौना उछल कर बाहर आ गया। मटकू बौने, शहजादे मटकू बौने, गजब हो गया शहजादा हजूर। उस बौने ने जमीन से निकलते ही पूरी तरह से चीखना शुरू कर दिया। उसे देखकर ना सिर्फ काला शहजादा बल्कि मटकू बौना भी चौंक पड़ा। काले शहजादे ने घोड़े की बागें खींचकर उसे रोक लिया। बाकू बौना, ओ तुम यहाँ क्यों आए हो बाकू बौने, और तुम इस कदर घबराए हुए क्यों हो? शहजादा हजूर, गजब हो गया, गंजे बौनों का सरदार स्याह चांगलू बौना बोनी शहजादी तामाना को उठाकर ले गया है और उसने शाही महल के सैकड़ों बौनों को हलाक और जख्मी कर दिया है। आने वाले बौने ने बुरी तरह से लरसते हुए कहा। उसकी बात सुनकर मटकू बौने का चेहरा गम और गुस्से से सुर्ख हो गया। गंजा चांगलू बौना मेरी मंगेतर शहजादी तामाना को उठाकर ले गया है। ओह, कैसे, क्यों और ये सब किस तरह हो गया? गंजे सरदार बौने ने सुरख हिसार को तोड़ दिया था शहजादा हजूर। उसके पास शैतानी सासाका जादू और पाताल के जहरीले जानवरों की हड्डियों का बना हुआ पिंजरा था। सासाका जादू चलाकर उसने बहुत से बौनों को मार डाला। फिर वो जबरदस्ती शाही महल में घुस गया और उसने शहजादी साहिबा को जहरीले जानवरों वाले पिंजरे में कैद कर दिया। शाही मुहाफिजों ने उसका मुकाबला करने और उसका रास्ता रोकने की बेहद कोशिश की थी, लेकिन सासाका जादू की वजह से वो गंजे चांगलू बौने का कुछ न बिगाड़ पाए। उल्टा गंजे चांगलू बौने ने शाही महल के भी बहुत सी मुहाफिजों को हलाक और जख्मी कर दिया और फिर वो शहजादी साहिबा को लेकर वहां से भाग गया। बाकू बौने ने उसे तफसील बताते हुए कहा, ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ।
गंजे चांगलू बोने को सासाक का जादू मिल गया है। उस जादू की वजह से तो उसकी शैतानी ताकतों में और ज्यादा इजाफा हो जाएगा। वो हमारी रियासत के बोनों के लिए और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। शहजादी तमाना को पाताल के जहरीले जानवरों की हड्डियों वाले पिंजरे में कैद करके अपने साथ ले जाने का मतलब है गंजे चांगलू बोने ने हमारे खिलाफ एक बार फिर शैतानी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया है। अब उस शैतान बोने का खात्मा बहुत जरूरी हो गया है। मटकू बोना गुस्सीले लहजे में कहता चला गया। ये सारा मामला क्या है मटकू बोने? गंजा चांगलू बोना कौन है और वह तुम्हारी मंगेतर बोनी शहजादी तमाना को क्यों उठा कर ले गया है? काला शहजादा जो हैरानी से उनकी बातें सुन रहा था, उसने पहली बार अपनी जुबान खोलते हुए कहा, काले शहजादे, तुम समाक घोड़े के साथ अपनी मुहिम पर रवाना हो जाओ। मैं पाताल नगरी में जाकर असल हालात मालूम करता हूँ। फिर जो कुछ होगा उसके बारे में तुम्हें सारी तफसील बता दूंगा। बस तुम मुझे बाकू बोने के साथ पाताल नगरी में जाने की इजाजत दे दो। मटकू बोने ने जल्दी जल्दी कहा। उसके लहजे में परेशानी थी। काला शहजादा उससे बहुत कुछ पूछना चाहता था, लेकिन उसे इस हद तक परेशान देखकर खामोश हो गया और चंद लम्हे सोचते रहने के बाद उसने मटकू बोने को पाताल नगरी में जाने की इजाजत दे दी। काले शहजादे से इजाजत हासिल करके मटकू बोने ने उसका शुक्रिया अदा किया और फिर बाकू बोने को लेकर उस पटी हुई जमीन में उतर गया जहां से बाकू बोना बाहर निकला था। उसके जमीन में जाते ही जमीन बराबर हो गई थी। कुछ देर काला शहजादा मटकू बोने की परेशानी के बारे में सोचता रहा। फिर उसने समाक घोड़े की बागें खींचकर उसे दोबारा चोटियों वाली पहाड़ों की नाग वाली झील की तरफ चलने का हुक्म दिया। समाक घोड़ा हरकत में आया और तेजी से एक तरफ दौड़ने लगा। फिर उसने दौड़ते दौड़ते एक लंबी छलांग लगाई और काले शहजादे को लिए हुए निहायत तेजी से फिजा में बुलंद होता गया। ज़गोला जादूगर निहायत परेशानी और बेचैनी से गंजे बोने चांगलू की वापसी का इंतजार कर रहा था। गंजा बोना उसे उसका सबसे बड़ा सासाक का जादू लेकर पाताल नगरी से मटकू बोने की मंगेतर बोनी शहजादी तमाना को लेने गया था। उसे पाताल नगरी गए हुए काफी देर हो चुकी थी। ना जाने गंजा बोना कहाँ मर गया है। इतना वक्त हो गया है, अब तक उसे लौट आना चाहिए था। ज़गोला जादूगर ने परेशानी के आलम में बुड़बुड़ाते हुए कहा। उसने कुछ देर और इंतजार किया। फिर जब इंतजार उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उसने कुछ पढ़कर जमीन पर जोर से पाँव मारा। धमाके के साथ जमीन फटी और उसमें से स्याह रंग का एक बिच्छू उछलकर बाहर आ गया। स्याह बिच्छू, मैंने स्याह गंजे बोने को पाताल नगरी में बोनों की शहजादी तमाना को लेने के लिए भेजा था। उसे पाताल नगरी में गए काफी देर हो गई है। जाओ जाकर मालूम करो वो अभी तक लौटा क्यों नहीं। आका, आपने स्याह गंजे बोने को बोनों की पाताल नगरी में जाने के लिए सासाक का जादू दिया था? हाँ, क्यों? गुस्ताखी की मुआफी चाहता हूँ आका, लेकिन मैं आपको ये बताने पर मजबूर हूँ कि आपने स्याह गंजे बोने चांगलू को सासाक का जादू देकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हमाकत की है। हमाकत? कैसी हमाकत? ये तुम क्या कह रहे हो स्याह बिच्छू? आका, आप नहीं जानते, गंजे बोने चांगलू और पाताल नगरी के बोनों में अरसा दराज से चपकलिश चल रही है। पाताल नगरी में चांगलू और उसके साथी गंजे शैतान बोनों के नाम से मशहूर हैं। उन्होंने काफी अरसे से पाताल नगरी के बोनों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रखे थे। पाताल नगरी के बोनों और उनके दरमियान खूनरेज जंग भी हुई थी, मगर पाताल नगरी के बोनों के पास चूंकि रोशनी की ताकतें हैं, इसलिए गंजे शैतान बोने उनसे हमेशा शिकस्त खा जाते थे। चांगलू बोना सारी जंग बोनों की शहजादी तमाना के लिए करता था। वो शहजादी तमाना से शादी करना चाहता था, लेकिन उस तक पहुंचने और उसे हासिल करने का उसे कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था। और जब शहजादी तमाना की मंगनी पाताल के बोनों के शहजादे मटकू बोने से हो गई तो चांगलू बोने का गुस्से से और ज्यादा बुरा हाल हो गया। उसने एक बार फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने साथियों समेत पाताल नगरी के बोनों पर हमला कर दिया। इस बार उन्होंने पाताल नगरी के बोनों का अच्छा खासा नुकसान किया था। उनके कई शहर और बस्तियां तबाह कर दी और सैकड़ों बोनों को मार डाला था। मगर फिर पाताल नगरी के बोनों की मदद के लिए समुद्र से एक रोशनी की ताकत आ गई, जिसने गंजे बोनों का रास्ता रोककर उन्हें पाताल नगरी से बाहर धकेल दिया। समुद्र की उस रोशनी की ताकत ने पाताल नगरी के बोनों के बादशाह का बहुत साथ दिया था और उसके कहने पर पाताल नगरी के गिर्द एक सुरख रोशन हिसार कायम कर दिया ताकि दोबारा गंजे बोने पाताल नगरी में आने की हिम्मत न कर सकें। सुरख हिसार की वजह से गंजे बोनों के वाकई पाताल नगरी के बोनों तक पहुंचने का रास्ता बंद हो गया, जिसका गंजे चांगलू बोने को बेहद गुस्सा था। वो आपके ताबे था। इस सिलसिले में उसने कई बार आपसे बात करने की कोशिश की, लेकिन आपके गुस्से और आपकी परेशानियों को देखते हुए खामोश हो जाता। अब उसे आपने सासाक का जादू देकर उसकी सारी मुश्किलें आसान कर दी हैं। आप शायद भूल रहे हैं, सासाक का जादू काले जादू की सबसे बड़ी ताकत है। इस जादू के जेर असर दूसरे तमाम जादू आते हैं। एक लिहाज से आपने गंजे बोने चांगलू को सासाक का जादू देकर अपने हमपल्ला जादूगर बना दिया है। गंजे चांगलू बोने की नीयत बदल गई थी। आपके हुक्म से वह बोनों की पाताल नगरी गया जरूर था। सासाक का जादू के जरिए न सिर्फ वह बोनों की पाताल नगरी में दाखिल होने में कामयाब हो गया, बल्कि उसने वहां सासाक का जादू की मदद से सैकड़ों बोनों को हलाक और शदीद जख्मी भी कर डाला। और शाही महल में घुसकर उसने अपनी उस ताकत से बोनों की शहजादी को भी पकड़कर हड्डियों वाले पिंजरे में कैद कर लिया
और उसे लेकर वापस अपने इलाके में चला गया। अब शहजादी तामाना उसकी कैद में है। स्याह बिच्छू ज़गोला जादूगर को सारी तफसील बताता चला गया, जिसे सुनकर ज़गोला जादूगर का चेहरा गुस्से से स्याह पड़ गया था। ओह, इसका मतलब है गंजा बौना गद्दारी पर उतर आया है। वो बौनों की शहजादी को लेकर मेरे पास नहीं आएगा। नहीं आका, अब वो आपके पास कभी नहीं आएगा और ना ही आपका कोई हुक्म मानेगा। मैं गंजे बौने को तबाह कर दूंगा, उसकी सारी की सारी बस्ती को जलाकर राख कर दूंगा। उस बदवक्त को मैं ऐसी भयानक मौत मारूंगा जिसका वो तस्वुर भी नहीं कर सकता। आका, सासाक का जादू की वजह से अब आप गंजे चांगलू बौने का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस वक्त उसके और आपकी जादूगरी की ताकतें बराबर हैं। जादू के सूलों के मुताबिक जिन जादूगरों की ताकतें एक जैसी हों और जिनके पास खास तौर पर सासाक का जादू हो, वो अगर एक दूसरे को किसी भी वजह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो उन दोनों की सारी जादू की सलाहियतें खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी और सासाक का जादू की काट और पलट के जेरे असर वो दोनों जादूगर मफलूज होकर हमेशा हमेशा के लिए कोहे गुम में गायब हो जाएंगे। स्याह बिच्छू ने जवाब दिया तो ज़गोला जादूगर के चेहरे पर वाकई इंतहाई परेशानी के साए फैल गए। ओह, इसका मतलब है मैंने गंजे बौने को सासाक का जादू देकर वाकई खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। ये मुझसे क्या हो गया? जब से मेरी ताकतें कमजोर पड़ रही हैं उस वक्त से मुझसे हमाकतों पर हमाकतें ही सरजद हो रही हैं। गंजे बौने को सोचे समझे बगैर अपनी सारी ताकतें सौंप दी। ये मैंने क्या कर दिया? आका, अब आप गंजे चांगलू बौने को भूल ही जाएं तो बेहतर होगा, स्याह बिच्छू ने कहा और ज़गोला जादूगर बेबसी और परेशानी से सर हिलाने लगा। उसी लम्हे नागिन मल का साकनी की खोपड़ी पर जलने वाला दिया बुझ गया। ये देखकर ज़गोला जादूगर बुरी तरह से चौंक पड़ा। ज़ारों का जादू का दिया बुझ गया है। इसका मतलब है नागिन मलका की खोपड़ी मुकम्मल तौर पर सूख चुकी है और इसको जिंदा करने का अमल पड़ने का वक्त आ गया है। जाओ जाओ स्याह बिच्छू, अब मुझे नागिन मलका को जिंदा करने का अमल करना है। उसका हुक्म सुनकर स्याह बिच्छू से सलाम करता हुआ जमीन में चला गया। उसके जमीन में जाते ही ज़गोला जादूगर ने अपनी जगह से उठकर नागिन मलका साकनी का सूखा हुआ सर उठाया, जो अब मुकम्मल तौर पर खुश्क खोपड़ी की तरह नजर आ रहा था। ज़गोला जादूगर ने खोपड़ी पर कोई मंत्र पढ़कर फूंक दिया। खोपड़ी स्याह हो गई और उसकी आंखों के दोनों सराखों में जैसे दो अंगारे सुलग उठे। ये देखकर ज़गोला जादूगर के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वो गार के अंदरूनी हिस्से की तरफ गया, जहां जमीन के एक साफ हिस्से पर सफेद रंग का एक दायरा बना हुआ था। उस दायरे में अजीब सी जुबान में कोई मंत्र लिखा हुआ था। दायरे के गिर्द 4 दिए थे जो बुझे हुए थे। ज़गोला जादूगर ने नागिन मलका साकने की खोपड़ी दायरे के ऐन दरमियान में रख दी। ज़गोला जादूगर ने जैसे ही खोपड़ी दायरे में रखी, चारों दिए खुद ब खुद रोशन हो गई। ये देखकर ज़गोला जादूगर के चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहट और ज्यादा गहरी हो गई। वो खोपड़ी के चेहरे के सामने दायरे से बाहर आलती पालती मारकर बैठ गया। फिर उसने अपनी नजरें खोपड़ी की सुरख आंखों पर जमा दी और कोई मंत्र पढ़ने में मसरूफ हो गया। अभी उसे अमल करते हुए कुछ ही देर हुई होगी कि अचानक गार खौफनाक और इंतहाई तेज चिंगाड़ों से गूंज उठी। चिंगाड़ों की आवाज सुनकर ज़गोला जादूगर ने यकदम बौखलाकर आंखें खोल दी। समाक घोड़ा शहजादे को लिए इंतहाई बर्क रफ्तारी से उड़ा जा रहा था। फिजा में उड़ते हुए घोड़ा बाकायदा पैर मार रहा था, जैसे वो सख्त जमीन पर दौड़ रहा हो। समाक घोड़ा मुसलसल और कई पहरों तक दौड़ता रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी रफ्तार कम होने लगी। काले शहजादे ने चौंक कर देखा। समाक घोड़ा मुद्दी परवास करता हुआ नीचे की तरफ जा रहा था। दूर खासे फासले पर उसे ऊंचे ऊंचे नोकीले संगलाख पहाड़ दिखाई दे रहे थे। उन पहाड़ों के इर्द गिर्द फैली हुई वादियां भी इंतहाई सख्त और संगलाख थीं। उनमें से एक वादी में एक बहुत बड़ी और दूर तक फैली हुई झील नजर आ रही थी, जिसका साफ और शफाफ पानी बुलंदी से बेहद चमकीला दिखाई दे रहा था। समाक घोड़ा काले शहजादे को लेकर उस वादी में उतर आया और दौड़ता हुआ झील के किनारे पर आकर रुक गया। इस तरफ से झील की दूसरी जानिब ऊंची ऊंची संगलाख चट्टानों का मंजर बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा था। तो ये है वादी गायब की चोटी वाले पहाड़। इसका मतलब है ज़गोला जादूगर इन्हीं में से किसी पहाड़ के गार में बैठा नागिन मलका साकनी को जिंदा करने का अमल कर रहा है। काले शहजादे ने चोटियों वाले पहाड़ की जानिब देखते हुए पुरख्याल अंदाज में बुड़बुड़ाते हुए कहा और फिर झील के साफ और पुरसुकून पानी को देखने लगा, जिसमें खूबसूरत और रंग बिरंगी मछलियां तैरती हुई दिखाई दे रही थीं। झील शायद बेहद गहरी थी, क्योंकि ना ही इस कदर साफ पानी में उसकी तह दिखाई दे रही थी और ना ही काले शहजादे को नीला कालाशा नाग दिखाई दे रहा था। काले शहजादे ने समाक घोड़े को यूं ही खुला छोड़ दिया, जो झील के किनारे एक जगह खड़ा हो गया। काला शहजादा चंद लम्हे सोचता रहा, फिर उसने इधर उधर देखा और फिर एक जगह से उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर हाथ में ले लिया। पत्थर को हाथों में तोलते हुए वो उसे झील में फेंकने ही लगा था कि अचानक झील में से एक बहुत बड़ा इंसानी साया निकलने लगा। साया बहुत बड़ा था। उसे देखकर काला शहजादा बुरी तरह से चौंक उठा। उसी लम्हे साये में किसी लड़की की छवि उभरने लगी और फिर यह देखकर काला शहजादा हैरान रह गया कि साये में जो लड़की वाज़ेह होकर उसके सामने आई थी वो शहजादी शीशम परी थी।
जिसे काले शहजादे ने जंगल की कैद से आज़ादी दिलाई थी। शहजादी शीशम परी ने सुर्ख रंग का निहायत खूबसूरत लिबास पहना हुआ था। उसके गले में नीले मोतियों का खूबसूरत हार था और उसके बाल उसके कांधों पर निहायत नफीस अंदाज में बिखरे हुए थे। उसका वजूद उस वक्त बहुत बड़ा दिखाई दे रहा था और यूं लग रहा था जैसे वह झील के पानी से बाहर निकल रही हो। शहजादी शीशम परी, ये तुम हो? काले शहजादे ने उसकी जानिब हैरत ज़दा नजरों से देखते हुए कहा। हाँ काले शहजादे, मैं इस वक्त जादुई साए के रूप में तुम्हारे सामने आई हूँ। तुम इस झील से जिस कालाशा अजदे यानी नाग को जगाने वाले हो, मैं उसके बारे में तुम्हें बताना चाहती हूँ। कालाशा नाग के बारे में? क्या बताना चाहती हो तुम मुझे? कालाशा नाग इंतहाई खतरनाक, ताकतवर और दुनिया का सबसे जहरीला नाग है। उसे इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन समझा जाता है। तुम उसे जिस मकसद के लिए झील की तह से जगाने जा रहे हो, तुम्हारा वो मकसद तो पूरा हो जाएगा, लेकिन तुमने चूंकि उसके आराम में खलल डालना है, इसलिए झील से बाहर आते ही वो लामुहल्ला तुम्हें देख लेगा। तुम्हारी करामाती चीजों या तुम्हारी पुरस्कार ताकतों की वजह से वो तुम्हें शायद उस वक्त कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, लेकिन वो तुम्हारे चेहरे को हमेशा के लिए अपनी आंखों में महफूज कर लेगा और फिर उसे जब भी मौका मिलेगा जमीन के अंदर ही अंदर रेंगता हुआ आएगा और तुम जहां कहीं भी होगे वहां आकर तुम्हें बेखबरी में काट डालेगा, जिससे तुम उसी लम्हे हलाक हो जाओगे। और यह भी मुमकिन है कि अपनी आंखों में महफूज तुम्हारी शक्ल को जमीन में मौजूद दूसरे जहरीले नागों को दिखा दे जो उसके गुलाम हैं और वह उन्हें तुम्हारी हलाकत के अहकामात दे दे। जमीन में लाखों करोड़ों नाग अगर तुम्हारी तलाश में निकल पड़े तो तुम खुद को किस किस नाग से और कब तक बचाते रहोगे? कालाशा नाग के गुलाम नाग उसी जैसे खतरनाक और इंतहाई हद तक जहरीले हैं जिनका कांटा पानी भी नहीं मांगता। मैं तुम्हें इस बात से खबरदार करने के लिए आई थी। इस बात को ज़हन में रखते हुए कालाशा नाग को जगाना, इसके अलावा तुम समाक घोड़े को यहीं ले आए हो। तुम्हें चाहिए था कि इसे दूर कहीं छोड़ाते। बहरहाल अब इसकी बागें मजबूती से पकड़े रखना, ऐसा ना हो नाग को देखकर ये उससे डरकर किसी तरफ भाग जाए। अगर ये भाग गया तो फिर कभी तुम्हारे काबू नहीं आ सकेगा। शहजादी शीशम परी कहती चली गई। आपने मुझे ये बातें बताकर मुझ पर बहुत एहसान किया है शहजादी हजूर, वरना शायद मैं नादानिस्तगी में मार खा जाता। काले शहजादे ने कहा, मुझे शायद यहाँ आने की जरूरत ना पड़ती अगर तुम्हारा दोस्त मटकू बौना इस वक्त तुम्हारे साथ होता। शहजादी शीशम परी ने मुस्कुराते हुए कहा, मटकू बौना? ओह, तो क्या आप मटकू बौने को जानती हैं? काले शहजादे ने चौंक कर कहा। क्योंकि मटकू बौना शहजादी शीशम परी के सामने नहीं आया था, वो उसकी मौजूदगी में गैबी हालत में रहा था। मैं इस वक्त परिस्तान में हूँ काले शहजादे, और एक ऐसे तिलिस्म में मौजूद हूँ जहाँ मुझ पर बहुत से भेद आसानी से खुल जाते हैं। उस तिलिस्म में होने की वजह से मुझे तुम्हारे मकसद के बारे में और मटकू बौने के बारे में मालूम हुआ था, इसीलिए तो मैंने जादुई साए को तुम्हारे पास भेजा है। शहजादी शीशम परी ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, तो फिर आपका क्या ख्याल है, मुझे कालाशा नाग की नज़रों में ना आने के लिए क्या करना चाहिए? तुम्हारे पास रूप बदलने की सलाहियतें हैं, किसी और इंसान का रूप बदलो। अगर कालाशा नाग तुम्हें देख भी लेगा और तुम्हारी शक्ल अपनी आंखों में महफूज भी कर लेगा तो इसका तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। कालाशा नाग या उसके गुलाम नाग उस इंसान को ढूंढते रह जाएंगे जो उसने देखा और जिसकी छवि अपनी आंखों में महफूज कर रखी होगी। शहजादी शीशम परी ने उसे मशवरा देते हुए कहा। ओ हाँ, वाकई इससे ज्यादा बेहतर और सादा हल और क्या हो सकता है? काले शहजादे ने पुरख्याल अंदाज में सर हिलाते हुए कहा। तो फिर देर मत करो, अपना रूप बदलो और अपना काम शुरू कर दो। शहजादी शीशम परी ने कहा। काले शहजादे ने सर हिलाया और सुलेमानी अंगूठी को हुक्म दिया कि वो उसका रूप बदल दे। एक झमाका हुआ और उसके गिर्द सुरख गुबार सा फैला और काले शहजादे का रूप बदल गया। वो एक निहायत हसीन और जमील शहजादे के रूप में आ गया था। उसके जिस्म पर लिबास और सर पर मौजूद ताज भी बदल गया था। अब ठीक है? काले शहजादे ने शीशम परी से पूछा। हाँ, अब ठीक है, शहजादी शीशम परी ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। जवाब में काला शहजादा भी मुस्कुरा दिया। उसने समाक घोड़े की बागें पकड़ी और दूसरे हाथ में मौजूद पत्थर को अल्लाह का नाम लेते हुए पानी में फेंक दिया। पत्थर पानी पर उछलता हुआ आगे बढ़ता गया और झील की गहराई में गिर गया। झील का पानी कुछ देर साकिन रहा, फिर उसमें अचानक हलचल होने लगी और फिर ये हलचल बढ़ती चली गई। ये देखकर काले शहजादे ने समाक घोड़े की लगामें और ज्यादा मजबूती के साथ पकड़ ली, क्योंकि झील में होने वाली हलचल की वजह से उसने अचानक हिनहिनाना शुरू कर दिया था और अगले पैर जमीन पर मारते हुए पीछे हटने लगा था। झील के पानी में जबरदस्त हलचल हो रही थी और फिर उसका पानी समुद्री लहरों की तरह उछलने लगा। उसी लम्हे झील से अचानक नीले रंग के एक बहुत बड़े नाग ने अपना अजदेह जैसा सर निकाल लिया और मुंह खोलकर निहायत खौफनाक अंदाज में चिंगारने लगा। उस नाग के जिस्म पर सुर्ख और सफेद रंग के धब्बे भी थे और उसके चेहरे पर एक छोटा सा सींग भी था। उसकी तेज और खौफनाक चिंगार की आवाज से काले शहजादे को अपने कानों के पर्दे फटते हुए महसूस होने लगे।
जबकि अजदेनुमा नाग को पानी से सर निकालते देखकर समाक घोड़ा भी मुंह खोलकर जोर जोर से हिनहिनाने लगा था और अगले पैर उठाकर पीछे हट रहा था। अगर काले शहजादे ने मजबूती से उसकी बागें ना पकड़ रखी होती तो वो यकीनन पलटता और निहायत तेजी से भाग जाता। अजदेनुमा नीले नाग का वजूद बहुत बड़ा था। वो पानी में बल खाता हुआ चक्कर खा रहा था। कभी कभी उसकी बारीक दुम भी दिखाई दे जाती थी। पानी में बल खाने और ऊपर आते हुए वो जोर जोर से पानी उछाल रहा था, जिसके छींटे काले शहजादे तक आ रहे थे और काला शहजादा घोड़े की बागें पकड़कर उसकी आड़ में हो गया था। झील के एक तरफ शहजादी शीशम परी का देव कामत साया बदस्तूर अपनी जगह पर मौजूद था और वो खौफ भरी नजरों से अजदेनुमा खौफनाक नीले कालाशा नाग को देख रहा था। कालाशा नाग बार बार पानी में उछल रहा था। पानी से सर निकालकर वो खौफनाक अंदाज में चिंघाड़ता रहा और फिर पानी में सर डाल देता। उसकी तेज और खौफनाक चीखों से पूरी वादी गूंज रही थी और काला शहजादा सामने मौजूद पहाड़ों को भी वाज़े तौर पर लरजते देख रहा था। फिर अचानक काले शहजादे की नजर एक पहाड़ी की चोटी पर पड़ी, जहां से एक काला साया खौफनाक अंदाज में नमूदार हुआ और हवा में तैरता हुआ आन वाहिद में झील के ऊपर आ गया। उसने सबज लिबास पहन रखा था, जिसके गले में नीले रंग का कपड़ा लटक रहा था। कमर में पटका बंधा हुआ था और उसके सीने पर स्याह रंग की एक बड़ी सी इंसानी खोपड़ी बनी हुई थी। उसे देखते ही काला शहजादा समझ गया कि वो ज़गोला जादूगर है, क्योंकि कालाशा नाग की चिंगाड़ें सुनकर नाग को रोकने और जादू के जोर से वापस उसे झील में भेजने के लिए उसी को वहां आना था। क्या हुआ है कालाशा नाग, क्यों चिंगाड़ रहे हो? किसने तुम्हें झील से बाहर आने पर मजबूर किया है? ज़गोला जादूगर ने गुस्सीले अंदाज में चीखते हुए कहा। फिर उसकी नजर झील के किनारे पर खड़े समाक घोड़े और काले शहजादे पर पड़ी तो वह बुरी तरह से चौंक उठा। समाक घोड़ा बुरी तरह हिनहिनाते हुए काले शहजादे से अपनी बागें छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। कौन हो तुम आदमजाद, और तुमने इस खौफनाक नाग को क्यों जगाया है? ज़गोला जादूगर ने काले शहजादे की जानिब खौफनाक नजरों से देखते हुए कहा। काले शहजादे ने इसी असना में सुलेमानी अंगूठी उंगली से उतारकर हाथ में ले ली थी। उसने ज़गोला जादूगर की बात का जवाब देने की बजाय अंगूठी पूरी कुव्वत से कालाशा नाग पर दे मारी। अंगूठी कालाशा नाग से टकराकर पानी में गिर गई। जैसे ही सुलेमानी अंगूठी अजदेनुमा कालाशा नाग से टकराई, उसने मुंह खोलकर और ज्यादा खौफनाक अंदाज में चिंघाड़ना और झील में उछलना शुरू कर दिया। ज़गोला जादूगर बेखौफ उस नाग के पास पानी में खड़ा था। इससे पहले कि वो कोई मंत्र पढ़ता, कालाशा नाग ने चिंघाड़े मारते हुए उसके गिर्द एक चक्कर काटा और फिर अपना मुंह मारकर उसने ज़गोला जादूगर को इस तरह दबोच लिया जैसे भूखा शेर नन्हे से खरगोश को दबोचता है। ज़गोला जादूगर के हलक से अजियतनाक चीख निकल गई और वह बुरी तरह से हाथ पांव मारने लगा, लेकिन कालाशा नाग उसे लिए हुए तेजी से पानी में उतर गया। उसका जिस्म चंद लम्हे पानी में नजर आता रहा, फिर उसकी दुम ऊपर को उठी और वह ज़गोला जादूगर को लिए हुए झील की गहराई में गायब हो गया। उसी लम्हे समाक घोड़े ने एक जोरदार झटका मारकर काले शहजादे से अपनी बागें छुड़वा ली। इससे पहले कि काला शहजादा उसे पकड़ता, समाक घोड़ा तेजी से मुड़ा और फिर बिजली की सी तेजी से एक तरफ भाग गया। काला शहजादा तेजी से उसके पीछे लपका, लेकिन समाक घोड़े की रफ्तार इस कदर तेज थी कि वो देखते ही देखते वादी में दूर जाकर गायब हो गया। देखा, मैंने कहा था कि इसे मजबूती से पकड़े रखना, अगर भाग गया तो किसी सूरत में तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। झील पर मौजूद शहजादी शीशम परी ने अफसोस भरे लहजे में कहा। काले शहजादे ने उसकी बात सुनकर बेख्तियार होंठ भींच लिए। उसी लम्हे उसके हाथ को हल्का सा झटका लगा। उसने चौंक कर देखा, सुलेमानी अंगूठी वापस उसकी उंगली में आ गई थी, जो उसने कालाशा नाग को गुस्सा दिलाने के लिए समुंदर बाबा की हदायत के मुताबिक मारी थी। क्या अब मैं समाक घोड़े के बगैर इस वादी से बाहर नहीं जा सकूंगा? काले शहजादे ने परेशान नजरों से शहजादी शीशम परी से पूछा। इससे पहले कि शहजादी शीशम परी उसकी बात का कोई जवाब देती, अचानक काले शहजादे के पैरों के पास एक धमाके की आवाज सुनाई दी। ये आवाज सुनकर काला शहजादा उछलकर कई कदम पीछे हट गया। जिस जगह धमाका हुआ था वहां से जमीन फटी थी और उस फटी हुई जमीन से अचानक मटकू बौना उछलकर बाहर आ गया। मटकू बौने को देखकर काले शहजादे के होंठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई, मगर फिर फौरन ही उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। जिस जगह से मटकू बौना बाहर आया था वहां से मटकू बौने जैसे कद्दो कामत के बौने निकलने शुरू हो गए थे। उन बौनों के रंग स्याह थे, सर गंजे और चेहरे इंतहाई बदशक्ल। उन बौनों के हाथों में छोटे छोटे नेज़े, तलवारें और तीर कमान थे, जिन पर बाकायदा तीर चढ़े हुए थे। वो सैकड़ों की तादाद में जमीन से बाहर आए थे और काले शहजादे के इर्द गिर्द फैलते जा रहे थे। यही काला शहजादा है, पकड़ लो इसे, मटकू बौने ने अचानक चीखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर काले शहजादे ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, मगर उस वक्त तक मटकू बौने का चेहरा और आंखें गुस्से और नफरत से सुरख नजर आ रही थीं। यूं लग रहा था जैसे वो काले शहजादे का दोस्त ना हो, बल्कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन हो।
उसका खौफनाक रूप देखकर काले शहजादे के भी रोंगटे खड़े हो गए थे।